अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्लास 10 में क्या होता है वो सब हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी आइसोमर्स हम लोग जस्ट देखे और वगैरह वगैरह पढ़े, ठीक है। ऐसा ये अब ब्रांच चेन देखे, स्टेट चेन देखे, रिंग चेन देखे, ठीक है, क्लोज चेन, ये हम अभी पढ़े, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और उसका कार्बन का एलोट्रॉप्स वगैरह। हाइड्रोकार्बन हम लोग पूरे अच्छे से अल्किन अल्काइन अभी अच्छे से देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। अगर बोले कि क्या सिमिलर स्ट्रक्चर हो, अगर ऑर्गेनिक एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या सिमिलर स्ट्रक्चर हो, देखने में स्ट्रक्चर उसका एक ही जैसा लगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो, और एक कितना से डिफर करे, कौन मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना से डिफर करे, बाय CH2 और 14 यूनिट मास, और 14 यूनिट मास से वो डिफर करे तो उसे हम होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये बोलता है क्या, लेकिन होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोलिकुलर मासेज इंक्रीज करता है, ऑर्डर में इंक्रीज करता है 14 यूनिट मास देखेंगे, 14 यूनिट मास आपका इंक्रीज। तो होमोलॉगस सीरीज बोल गया कि होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर, सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर बोलते हैं क्योंकि उसी के जैसा लगता है देखने में, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। हैविंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे ना, ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, फिर एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल होता है ना, फिर उसका फेस सिमिलर कहते हैं, सिमिलर उसी के जैसा, उसके जैसा नहीं, एकदम पूरा एग्जैक्ट नहीं, उसी के जैसा लगता है। तो सिमिलर और जैसा, सिमिलर क्या हो, स्ट्रक्चर हो, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, और किससे सक्सेसिव कंपाउंड किससे डिफर करे, CH2 ग्रुप से डिफर करे या 14 यूनिट मास से डिफर करे, तो उसे हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो ए होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having similar structure and similar chemical properties in which the successive compound differ by CH2 group, ठीक है। The various organic compounds of homologous series are called homologies। जो वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है होमोलॉगस सीरीज में उसको बोलते हैं होमोलॉगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज कि टू एडजेसेंट होमोलॉगीज डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, मीन्स की बोले तो CH2 ग्रुप से वो कितना क्या करेगा, डिफर करेगा, सक्सेसिव वाला प्रीसीडिंग वाला से CH2 से ग्रुप से ज़्यादा होगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आपको समझ में आ गया क्या, कि वैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहे, और इन विच जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड जो है वो कितना CH2 ग्रुप से क्या करे, डिफर करे, तो उसे हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस सीरीज, अल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। आपका अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। मीथेन देखो, आपका मीथेन का क्या होता है CH4, फिर ईथेन का क्या होता है CH2H6, फिर प्रोपेन का क्या होता है, प्रोपेन का होता है C3H8, फिर आपका क्या होता है C4H8। AP पढ़े हो ना, ये भी AP है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, CH2, कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, CH2, ठीक। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था ना, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया, CH2। अगर कॉमन डिफरेंस CH2 और इसका मास देख लो, निकाल लो, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1 × 2, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया 14 यूनिट। तो 14 यूनिट से डिफर करे, मीन्स की कॉमन डिफरेंस अगर 14 यूनिट मास से अगर डिफर करे तो वो क्या है, होमोलॉगस सीरीज है, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्केन का जितना भी है होमोलॉगस सीरीज ऑफ क्या, इसका अल्केन क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, नोनेन एंड डेकेन एंड सो ऑन, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्या देखो CH2, ये यहाँ पे आप निकालो CH2, देखो कार्बन घटाओ तो कार्बन, 2 कार्बन में 1 कार्बन गया तो 1 कार्बन बचा, 6 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन गया तो कितना 2 हाइड्रोजन बचाओ। फिर यहाँ से देखो C3H8, देखो यहाँ 1 2 3 कार्बन में 2 कार्बन चला गया तो क्या 1 कार्बन बचेगा, और 8 हाइड्रोजन में 6 हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचेगा CH2। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है कितना CH2 आ रहा है, मतलब कि वो प्रीसीडिंग वाला से सक्सीडिंग वाला CH2 से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। CH2 वो बढ़ाते जाओ, फिर ये भी कर सकते हैं कि CH2 अगर हम बढ़ाते जाएं सब पहले प्रीसीडिंग वाला टर्म से सक्सीडिंग वाला टर्म को CH2 अगर जोड़ते जाएं तो ये आपका होमोलॉगस सीरीज देगा। समझ में आ गया, समझ में आया।
समझ में आ गया होगा। आप ये एक कॉमन डिफरेंस एपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एपी है, ठीक है। मैथ में पढ़े थे ना एपी, 2 4 6 2 4 6 8, देखो डिफर कितना कर रहा है? 2 से कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे अल्केन में कितना कर रहा है? सभी में CH2 से डिफर करे या 14 यूनिट मास से डिफर करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। सिमिलर के स्ट्रक्चर हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, इसका स्ट्रक्चर भी बना के देख लो। C ऐसे हो गया, फिर A ऐसे हो गया, देखो सेम लग रहा है ना। और इसको जब जलाओगे किसके? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या देगा? CO2 प्लस वाटर देगा, CO2 प्लस वाटर देगा। तो इसी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, कुछ ज़्यादा देगा कुछ कम देगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि उसका यूनिट मास बढ़ जाने के कारण मोलिकुलर फार्मूला बढ़ जाने के लिए ग्रुप एक बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, चेंज कर जाता है, डिफर कर जाता है। समझ आ गया? अब आता है क्या? ठीक, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिर उसी तरह अल्किन का भी हो सकता है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन, फिर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन, ठीक, इसी तरह आपका एंड सो ऑन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें आप, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज देखते हैं। होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी, आपका चरित्र होता है ना कि ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये, तो इसी तरह होमोलोगस सीरीज का हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेम जनरल फॉर्मूला। मीन्स कि होमोलोगस जितने भी मेंबर्स है होमोलोगस सीरीज का, ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स को हम लोग एक जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर अल्केन, अल्केन के लिए हम लोग CnH2n+2 से करते हैं। उसी तरह अल्किन के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्किन के लिए CnH2n करते हैं। फिर अल्काइन के लिए CnH2n-2 करते हैं। तो वहाँ से हम देखें कि सभी मेंबर्स के लिए होमोलोगस सीरीज में एक जनरल फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कि एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय एक कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन देयर मोलिकुलर फार्मूले। उसके मोलिकुलर 2 एडजेसेंट होमोलोगस ले, ठीक है, होमोलोगस ले तो वो डिफर एक कार्बन एटम से और 2 हाइड्रोजन एटम से मोलिकुलर फार्मूला में, उनके मोलिकुलर फार्मूला क्या करेगा? डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल CH4 और C2H6, ये अल्केन का है ना, दोनों होमोलोगस, तो अल्केन, तो इसको डिफर करोगे तो क्या आ जाएगा? एक कार्बन C और H2, 2 हाइड्रोजन एटम से, ठीक है, CH2 से डिफर करेगा। फिर आप यहाँ ले लो C2H6 और C3H8, इसका देखो करके तो क्या हो जाएगा? C एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम से वो डिफर कर रहा है। और आप इसी तरह एडजेसेंट लेना, ये नहीं कि एक आगे ले लिया, वो जैसे आप AP में लेते हो ना एडजेसेंट, तो इसी तरह एडजेसेंट यहाँ पे लेना है। तो आपको समझ आ गया? एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन, एक कार्बन एटम से और 2 हाइड्रोजन एटम से इन देयर मोलिकुलर फार्मूले। दूसरा क्या होता है? द डिफरेंस इन ए मोलिकुलर मासेज ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14 यूनिट। मीन्स कि दो मोलिकुलर मास में कितना डिफरेंस करना चाहिए? 2 एडजेसेंट होमोलोगस लेते हैं तो कितना करना चाहिए? 14 यूनिट मास से, मोलिकुलर मास से वो डिफर करना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टीज है होमोलोगस सीरीज का। फॉर एग्जांपल CH4 और C2H6, तो आपका CH4 का कितना? 12 4 कितना हो गया? 16 यूनिट मास हो गया। और आपका C2H6 का कितना मास हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 6 30 यूनिट मास है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? 30 माइनस 16 तो क्या आ जाएगा? 14 यूनिट मास। 14 यूनिट मास से देखो डिफर कर रहा है। उसी तरह आप प्रोपेन और इथेन का देख सकते हो, डिफर करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए? 14 यूनिट मास आना चाहिए। तो होमोलोगस, 2 एडजेसेंट के होमोलोगस कितना मोलिकुलर मास में डिफरेंस कितना आना चाहिए? 14 यूनिट। तो अभी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। या बोल सकते हैं मोलिकुलर फार्मूला में कितना डिफरेंट करना चाहिए? एक ग्रुप से कितना? CH2 ग्रुप से और डिफर करना चाहिए 2 एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में, ठीक है। ऑल दी होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। मीन्स कि सभी कंपाउंड जो है होमोलोगस सीरीज का वो क्या? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। मीन्स कि उसको अगर हम जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो क्या करेगा? आपको क्या देगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा, ठीक है, और हीट देगा। उसी तरह अगर मीथेन, इथेन, प्रोपेन को अगर क्लोरीन से साथ रिएक्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरोमीथेन बनाएगा, क्लोरो इथेन बनाएगा, क्लोरोप्रोपेन बनाएगा, ठीक है। ये आगे हम शो देखेंगे, ठीक ठीक। अब क्या होता है कि द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट
द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो ए ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। मीन्स की अगर मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या करता है, ग्रेजुअल चेंज दिखाता है कहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि मोलिकुलर मास थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इट्स मेंबर डेंसिटीज उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो गया उसका इंक्रीज कर जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज, क्योंकि उसका मास बढ़ गया। तो ये पहला प्रॉपर्टी जनरल फॉर्मूला सबका सेम ही में, सभी मेंबर्स के होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स को एक ही सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो एडजेसेंट होमोलोग कितना CH2 ग्रुप से डिफर करेगा मोलिकुलर फॉर्मूला से। डिफरेंस जो है मोलिकुलर मास में, टू एडजेसेंट होमोलोगस के मोलिकुलर मास में कितना डिफर करेगा, 14 यूनिट मास करेगा। उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होते हैं ऑल द कंपाउंड होमोलोगस सीरीज के। पांचवा होमोलोगस सीरीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास बढ़ जाने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपके होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कुछ 5, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज और राइट दी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्किन। अल्किन का तो अभी हम देखें ना कि CnH2n+2, तो आप देखते हैं अल्किन का। तो अल्किन का जनरल फॉर्मूला जो होता है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्किन, वो होता है CnH2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होंगे। द फर्स्ट 5 मेंबर्स जो आपको बताया गया है, इथिन का देखो C2H4 होता है ना, ये भी हम अभी जस्ट पहले ऊपर में देखे थे। प्रोपिन का होता है C3H6, बुटीन का होता है C4H8, पेंटिन का होता है C5H10। क्या करो, कार्बन जितना है उसका डबल कर दो हाइड्रोजन, तो ये क्या देगा, अल्किन देगा। हेक्सिन का क्या है, C6H12, हेप्टेन का क्या हो जाएगा, C7H14, ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, C8H16। आप ये क्या करो, डिफर करो, देखो CH2 और 14 यूनिट मास से वो डिफर करेगा। फिर उसके देखो C4H8 और C3H6 में डिफरेंस निकालो, तो क्या जाएगा, CH2 आएगा, 14 यूनिट मास आएगा। यहाँ पे देखो ये ग्रुप यूनिट कितना, CH2, पेंटीन और आप बुटीन से करवाओगे तो CH2 से ही करेगा, फिर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कि होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्किन में भी कितना डिफर कर रहा है, CH2 से कर रहा है, और मोलिकुलर मास कितना से कर रहा है, एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज ले रहे तो होमोलोगस ले रहे तो 2A 14 यूनिट मास से। केमिकल प्रॉपर्टीज उसका सिमिलर है, लेकिन उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, क्यों, क्योंकि थोड़ा उसका दिस इज रॉ बनानाज एंड इथिन। इथिन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉ फ्रूट्स को पकाने में किस कंपाउंड्स का यूज किया जाता है, क्या बोलोगे, इथिन। इथिन इज यूज, ये आपको फ्रूट में, यहाँ ट्री में भी मिलता है, फल वगैरह पकाया जाता है, फल वगैरह में ऑटो जनरेट होता है इथिन। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले क्या बोला गया था, प्लांट एंड एनिमल से मिलता है, तो प्लांट में होते हैं इथिन, और ये फ्रूट पकाने में हेल्प किया जाता है, और पकता तो खाने में अच्छा लगता है ना, तो वहाँ पे रैपेंड करने में इथिन का यूज किया जाता है। समझ आ गया। अब आता है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन का, ठीक है, वो क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। जो n बता रहा है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना से स्टार्ट होगा, 2 से। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा इथाइन होगा, सेकंड मेंबर जो होगा प्रोपाइन होगा, थर्ड मेंबर जो होगा बुटाइन होगा, फिर नेक्स्ट जो होगा पेंटाइन एंड सो ऑन। तो देखो इसको डिफर करोगे तो कितना, CH2 से करेगा, ठीक है, 14 यूनिट मास से करेगा। फिर उसी तरफ C4H6 और C3H4 को डिफर करोगे तो CH2 से करेगा। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन से जो हो जाएगा 2 कार्बन एटम का होगा, सेकंड मेंबर जो होगा 3 कार्बन एटम। मिथाइन क्यों ना हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के एटम के बीच ही लगता है। द कॉमन नेम इज इथाइलिन, क्या, एस्टिलीन। इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एस्टिलीन होता है। एस्टिलीन फॉर्म्स पॉलीमर्स कॉल्ड पॉलीएस्टिलीन, ठीक है, पॉलीएस्टिलीन। The flexible polyacetylene sheets shown in this picture was peeled from the walls of the reaction flask in which it was made from acetylene. एस्टिलीन से बनाया गया, और देखो ये इस तरह से खींच के निकाल रहा है। एस्टिलीन का यूज आप कहाँ देख सकते हो, एस्टिलीन का जहाँ पे वेल्डिंग होता है वहाँ का में एस्टिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग में। तो बोलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन देखे, अल्केन, अल्किन्स, अल्काइंस। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हेलो अल्केन्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोजेलिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड उसका नाम है, फॉर्म्स होमोलोगस सीरीज। वो भी होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज देखना है, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए सभी कंपाउंड्स का। दूसरा
क्या कि उस मोलिकुलर फॉर्मूला कितना से डिफर करना चाहिए, 2 एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज के बीच में, ये CH2 के ग्रुप से, और तीसरा 14 यूनिट मास से अगर डिफर कर रहा है 2 होमोलोगस सीरीज एडजेसेंट का, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका, तो ये सब भी आपकी क्या होमोलोगस सीरीज शो करते हैं, ठीक, बनाते हैं। तो आप बोलता है कि राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखते हैं कि राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n-2। तो क्या करो, थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, थर्ड मेंबर बोला ना होमोलोगस सीरीज ऑफ CnH2n, थर्ड मेंबर मतलब फोर्थ कार्बन एटम आएगा, 4 कार्बन एटम आएंगे। फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, C2H2 होगा ना, सेकंड का क्या हो जाएगा, C3H4 होगा ना, फिर थर्ड क्या हो जाएगा, C4H6। ठीक है, फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, C5H8, फिर से आपका फिफ्थ क्या हो जाएगा, C6H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट मेंबर होगा इथाइन, सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, C3H4, फिर थर्ड मेंबर, आपका थर्ड मेंबर पूछा ना, ये ने पूछा कि थर्ड कार्बन, 3 कार्बन एटम के होमोलोगस से बनाओ, ये ने पूछा, आपको पूछा थर्ड मेंबर, तो थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, ये थर्ड मेंबर होगा, और आपका 6 कार्बन एटम वाला आपका फिफ्थ मेंबर हो जाएगा। मीन्स कि C4H6 आपका, मीन्स कि आपका बुटेन जो हो जाएगा वो आपका थर्ड मेंबर होंगे, और आपका C6H10 जो होगा वो आपका फिफ्थ मेंबर होगा, हेक्साइन आपका जो होगा वो फिफ्थ मेंबर होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कार्बन जो फर्स्ट मेंबर होता है अल्काइन का कहाँ से, इथाइन से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, तो 6 कार्बन एटम वाला फिफ्थ कार्बन क्या हो जाएगा, फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज किसका, अल्काइन के होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया। तो प्लीज नोट दैट वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन जस्ट 2 लाइन्स, but we have given all this detail to make you understand the method of solving such problems in systematic way। सिस्टमेटिक वे मतलब 2 लाइन में आपको वो ये सॉल्व करना है, बस ये बता रहा है। ठीक है, तो होमोलोगस आपको समझ में आ गया। थर्ड मेंबर, क्योंकि आपका अल्किन और अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, दिमाग में रखना, लेकिन वही अल्केन का 1 से स्टार्ट होता है। क्या पूछा है क्वेश्चन, मेंबर पूछा है, कार्बन एटम से नहीं पूछा, तो ये आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू दी सेम होमोलोगस सीरीज। कौन, आप देखो ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में भी बनता है, हर जगह पे एग्जाम में बनता है कि सेम होमोलोगस सीरीज से कौन इसमें है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू दी सेम होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का होता है CnH2n+2, और आपका अल्किन का क्या होता है CnH2n होता है, और अल्काइन का CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। अब इसी में देख लो C3H8 C4H8, देखो ये अल्केन का है, अल्केन का क्या होता है, अल्केन का है, ठीक, ये आपका किसका है, अल्केन का है, क्योंकि CnH2n+2 में आ रहा है, मीन्स की C3H8 देखो डबल से 2 ज़्यादा है, तो ये क्या अल्केन का है, ये अल्केन का है। ये देखो C3H6 कार्बन एटम से डबल कौन है, हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्या अल्किन का है। आप देखो ये C4H8 ये भी क्या है, अल्किन का है, क्योंकि डबल है, कार्बन एटम से डबल कौन है, हाइड्रोजन एटम, तो ये भी अल्किन है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपिन और ये हो गया बुटीन। ये देखो आपका ये आपका जो है डबल से हाइड्रोजन एटम क्या 2 कम है, तो मीन्स कि ये अल्काइन है, तो मतलब कि C3H6 और आपका C4H8 आपका क्या है, होमोलोगस सीरीज में है, सेम होमोलोगस सीरीज में है, किसका है, अल्काइन का होमोलोगस सीरीज है, किसका अल्काइन का होमोलोगस सीरीज में है। समझ आ गया, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कि इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेट्रो एटम, कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई अदर एटम कार्बन और हाइड्रोजन के छोड़ के दूसरे एटम आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हेट्रो एटम, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम बोलेंगे। ठीक है, होमो एटम देखिए मतलब कि हाइड्रोजन ये सेम मतलब आना चाहिए,
हेट्रो मतलब अलग आना चाहिए, मतलब कि हैलोजन एटम आ गया, ऑक्सीजन एटम आ गया, नाइट्रोजन एटम आ गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली 2, जैसे यहाँ पे वो आ सकता है सम ऑफ द कॉमन हेट्रो एटम्स आर हैलोजन एटम, oxygen atom, nitrogen atom and sulfur atom. In this class we have to study functional group organic compounds containing only two types of heteroatom, halogen atom and oxygen atom. heteroatom मतलब different atom और होमो एटम मतलब सेम एटम। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ आ रहा है तो उसे बोलेंगे, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन आ रहा है तो उसे बोलेंगे होमो एटम। और अगर आपका हेट्रो एटम मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के दूसरा अगर एटम आ जा रहा है तो उसे बोलेंगे हेट्रो एटम। नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, ठीक है, हेलोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग हेलोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का ही डिस्क्राइब करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट हायर 11 क्लास में आपको देखने मिलेगा। अब आता है क्या फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या, जैसे अल्कोहल ग्रुप हो गया, हेलो ग्रुप हो गया, ये सारी चीज है वो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। फिर कार्बोजेलिक एसिड हो गया, फिर आपका कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये सारे जो पढ़ रहे हैं वो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट प्रॉपर्टी, कि एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या करे, कार्बन कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाए और उसका प्रॉपर्टीज को क्या करे, डिसाइड करे, तो उसी को फंक्शन को डिसाइड करे उसका, तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव, जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाए, रिएक्टिव बनाए, कि एक ऐसा एटम या ग्रुप एटम जो उसमें जुड़ के कार्बन एटम को कंपाउंड को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाए और डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी, और उसका प्रॉपर्टी को डिसाइड करे, फंक्शन को डिसाइड करे, तो देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप इज ए OH प्रेजेंट इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल C2H5OH इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। OH अगर जुड़ के क्या बना देता है, इथेनॉल बना देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड बना देता है, जो एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। और बोल सकते हैं तो CH3Cl लग के एक क्या बना देता है, ये आपका बना देता है क्या, क्लोरोमीथेन भी एक आपका क्या फंक्शनल ग्रुप है। फिर आता है C2H5Cl, ये भी लग के क्या बना देता है, ये बना दे रहा है आपका क्लोरोइथेन भी आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो उसी तरह बोला गया कि हेलो ग्रुप, यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलो ग्रुप, हेलोजनो ग्रुप भी बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोजेलिक ग्रुप, ये सब, अल्किन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, ये सब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नीचे, ठीक है। ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी कार्बन कंपाउंड में जुड़ के या जो कार्बन कंपाउंड को क्या बना दे, आपका रिएक्टिव बना दे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बना दे और इसका प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे, फंक्शंस को डिसाइड करे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो हेलो ग्रुप में क्या आ जाएगा, X जुटेगा, ठीक। हेलो ग्रुप में क्या आ जाएगा, हेलोजनो ग्रुप और हेलो ग्रुप क्या होगा, -X, मतलब कि X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। फ्लोरीन और अगर ये आपका एस्टेटेन क्यों नहीं आती, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत छोटा स्पेस है, इसलिए वो नहीं कर सकते, इसलिए क्लोरो ब्रोमो। Cl आया तो क्लोरो बोलेंगे, Br आया तो उसको ब्रोमो बोलेंगे, और I आया, आयोडीन आया तो उसको आयोडो बोलेंगे। आज से याद रखना, क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो, Cl आया तो क्लोरो, हेलो ग्रुप है क्लोरो, ठीक है, और Br आया तो ब्रोमो, आयोडीन आया तो आयोडो, ठीक। तो यहाँ पे Cl क्लोरो ग्रुप आ गया तो CH3Cl, डेस में क्या, अल्काइल ग्रुप में क्या करो, ऐड कर दो किसको, क्लोरीन को, ऐसे था ना CH3 और ये डेस, तो डेस में क्या आ जाएगा, क्लोरीन, तो क्या आ जाएगा क्लोरोमीथेन। फिर C2H5 क्या आ गया, आयोडीन, तो क्या हो जाएगा, आयोडोइथेन, ठीक। तो प्लीज नोट दैट हेलो ग्रुप इज एल्सो नोन एज हेलोजनो ग्रुप, हेलो ग्रुप का दूसरा नाम भी है, हेलोजनो ग्रुप भी है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, X अटैच्ड कर देगा। अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करने बोले थे ना, उसमें X लगा दो, तो क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन,
इसका आईपैक नेम हो जाएगा हेलो अल्केन। नीचे देखेंगे अभी और, ठीक है, डिटेल में। अल्कोहल ग्रुप आएगा तो अल्कोहल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, OH, ठीक है, अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल। OH ग्रुप अगर अटैच्ड हो गया किसमें, आपका अल्काइल ग्रुप में, ROH, ये बन गया ROH, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप के पहचानने के लिए OH लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, -OH रहेगा, ठीक है। अब आता है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं CHO। क्या हो जाएगा, CHO से आ जाए, मीन्स कि C डबल बॉन्ड OH 8 डेज, या आपका CH डबल बॉन्ड, ऐसे अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो ये क्या है, अल्डिहाइड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। या सिंपली हम लोग लिख सकते हैं RCHO, ठीक है, RCH। तो ये क्या है, CHO ग्रुप आपका क्या है, आपका अल्डिहाइड है। CHO ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है। CHO क्या है, आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। फिर चौथा आपका है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या है, वैसा ग्रुप है जो बीच में लगेगा हमेशा, इस तरह के आए, ठीक है, ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, ठीक, तो इसको बोलेंगे क्या, कीटोन ग्रुप। दोनों तरफ से क्या लगेगा, आपका अल्काइल ग्रुप लगेगा, अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ से लगेंगे, ठीक। अब आता है कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड पहचानने के लिए COOH रहेगा, COOH रहेगा, या इस तरह का बॉन्ड बना रहे तो इसको कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप कहेंगे, ठीक। अब आता है अल्कीन ग्रुप। अल्कीन ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, इधर ऐसे आपका दिखे तो अल्कीन। अभी अल्कीन ग्रुप पढ़ के आए थे ना, अल्कीन, तो ये अल्कीन। अल्काइन भी C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे रहे तो इसको अल्काइन ग्रुप बोलेंगे। समझ आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट किया रहेगा तो उसे ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या शो करता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग IUPAC नेम और कॉमन नेम देखेंगे, हेलो अल्केन्स, अल्कोहल वगैरह का सारा एक एक डिटेल करके पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हम लोग जाने थे कि क्या होता है, वो सब देख लिए थे। हेलो अल्केन्स के बारे में जानते हैं कि हेलो अल्केन्स के बारे में, हेलो अल्केन्स बनता कैसे है। जब क्या करो कि अल्केन में अल्केन जो होता है ना, अल्केन में क्या करो, हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो और वहाँ पे आप X ग्रुप ले आओ, बाय X प्लस क्या कर दो, X कर दो, तो जो आपके बनेंगे वो बन जाएंगे RX। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा X, जो हो जाएगा X जो है वो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, यही आएंगे, ठीक है। और मीथेन, अगर मीथेन हम लेते हैं तो मीथेन में क्या करेगा कि रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय क्लोरीन से रिप्लेस किए तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। और इसका नाम जो होता है क्लोरोमीथेन। क्या होता है, क्लोरोमीथेन नाम है, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स कैसे बनता है, जब एक हाइड्रोजन एटम, अल्केन्स के एक हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तब हम लोग क्या हेलो अल्केन्स प्राप्त करते हैं। तो व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ए हैलोजन एटम वी गेट हेलो अल्केन्स, एल्सो कॉल्ड, इसको और दूसरा नाम से जानते हैं हेलोजेनो अल्केन, इसका दूसरा नाम है हेलोजेनो ठीक है, अल्केन। एक एग्जाम्पल जैसे CH4 को रिप्लेस कर दिए, जैसे आप क्या करो C2H5H6, ठीक है, एक क्या है, इथेन है, 2 कार्बन आइटम है तो इथेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो, तो क्या बन जाएगा C2H5Br, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। अगर बोले थे ना कि क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो बोलेंगे, अगर ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन रहा तो आइडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रोमो आपका इथेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानने से पहले, ठीक है, तो फिर नेमिंग देखेंगे हम लोग। तो आप देख लिए कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, किसका, हेलो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है R, अल्काइल ग्रुप में क्या हो गया आपका हेलोजन
एटम आके क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। तो आप जानते थे कि अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस वन डैश क्या हो जाएगा, X। ये आपका हेलोजन का हेलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। किसका, हेलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+1X। ठीक है, X जहाँ जो होगा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। तो जनरल फार्मूला ऑफ हेलो अल्केन्स आप याद रख सकता है। देखना है एक का N जो होगा वो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स N कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो हेलो अल्केन्स का जो पूछ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स बनाने के लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि वो एक क्लोरोमीथेन से आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइट साइड में होमोलोगस सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट 4 होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो अल्केन्स आपका दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज है कि नहीं वो पता करना है। तो आप देखो कॉमन डिफरेंस आपका जो आएगा CH2 आएगा और मास जो आपका आएगा 14 यूनिट आएगा। और स्ट्रक्चर आप जब देखोगे हेलो अल्केन्स का तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर भी सिमिलर टैग पे आते हैं। और इसका जनरल फार्मूला जो होता है होमोलोगस सीरीज का जितने भी मेंबर्स है वो कॉमन होता है, क्या होता है, CnH2n+1-X होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अगर एक मीथेन, एक ये CH3Cl है तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। अगर C2H5Cl है, 2 कार्बन एटम हो गया ना, तो ये इथेन है, तो और क्या है, Cl, तो क्लोरो इथेन होगा। फिर अगर आपका C3H7Cl है, 3 कार्बन एटम का है, तो क्या क्लोरीन है, तो क्लोरीन रहेगा तो पहले क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रोपेन होगा। फिर C4H7Cl है तो क्या होगा, क्लोरोबुटेन होंगे। इसी तरह अगर आपका क्लोरीन के जगह पे आपका ब्रोमीन आ जाता तो क्या हो जाता, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोबुटेन, ब्रोमोपेंटेन। अगर आयोडीन आ जाता आपकी इसके जगह पे, क्लोरीन की जगह पे, तो आयोडोमीथेन हो जाता। क्या हो जाता, आयोडोमीथेन हो जाता, आयोडोइथेन हो जाता, आयोडोप्रोपेन हो जाता, आयोडोबुटेन हो जाता, एंड सो ऑन होते चलता। आप देखेंगे हम लोग क्या, नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स। नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स देखेंगे तो वर्ड रूट वगैरह इतना जो होता है, वर्ड रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। तो आईपीएससी में क्या देखेंगे, प्रीफिक्स में आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्या है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, हेलो। और आपका जो वर्ड रूट है वो कितना कार्बन रूट है, देखो कार्बन एटम है, अगर 2 1 है तो मीथेन हो जाएगा, अगर 2 है तो बुटेन हो, ये इथेन हो जाएगा, 3 है तो आपका प्रोपेन हो जाएगा, 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स तो वो देखना है। तो प्रीफिक्स में आपको क्या हो जाएगा, हेलो हो जाएगा, हेलो हो जाएगा, प्लस अल्केन, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगे हुए हैं वो अल्केन। तो ये आपका मिलके क्या बन जाता है, हेलो अल्केन बन जाता है। मीन्स कि आपका आईपीओसी नेम क्या हो जाएगा, आईपेक नेम क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन। क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन हो जाएंगे। तो आप चलिए नेमिंग, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम भी बता देते हैं यहीं पे, कॉमन नेम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉमन नेम आपका हो जाएगा क्या, कॉमन नेम, जनरल कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल। ये था ना अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल, अगर एक कार्बन एटम का है अल्काइल ग्रुप तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। अगर 2 कार्बन एटम का है तो क्या हो जाएगा, इथाइल। अगर 5 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल। तो अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड हो जाएंगे। तो अल्काइल हैलाइड में आपका जो है अल्काइल हैलाइड, अगर एक कार्बन आइटम तो मिथाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपका एक कार्बन आइटम है, यहाँ पे देखो CH3Cl, तो कितना कार्बन आइटम है, एक कार्बन आइटम है, तो क्या हो जाएगा, मिथेन। और क्या पहले लगाना है, क्लोरीन है तो पहले बोले थे ना कि आईपेक नेम क्या होगा, हेलो अल्केन। तो यह हेलो मतलब क्लोरीन, देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरो एक कार्बन आइटम है तो क्या हो जाएगा, मीथेन। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन होगा। क्या होगा, क्लोरोमीथेन। इसका स्ट्रक्चर जो होगा Cl 3 गो, बाकी जो कुछ नहीं तो क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। अगर यहीं पे अगर ब्रोमीन रहता तो क्या हो जाता है, ब्रोमोमीथेन। अगर यहीं पे आयोडीन रहता है इसकी जगह पे तो क्या हो जाता है, आयोडोमीथेन। ठीक है, कॉमन नेम क्या बोले थे, अल्काइल हैलाइड। जनरल कॉमन नेम क्या बताए थे,
अल्काइल हैलाइड। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम क्या है ना, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल। आप देखो क्लोरीन आया तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम। अगर ब्रोमीन आता तो क्या हो जाता मिथाइल ब्रोमाइड। अगर आपका आयोडीन रहता CH3I रहता तो क्या हो जाता मिथाइल आयोडाइड कॉमन नेम। तो कॉमन नेम देखो क्लोरोमिथेन क्या होता है मिथाइल क्लोराइड होता है। CH3Br ये पहले तो बता दिए, ठीक है। अब आता है क्या दूसरा, अगर दो कार्बन एटम का अगर आपका हेलो अल्केन्स है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा। C2H5Cl है, ठीक है। C2H5Cl इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बॉन्ड 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 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। आप देखो इसको जब लिखे तो स्ट्रक्चर भी आपका बनाया है, स्ट्रक्चर देखो सिमिलर लग रहा है, ठीक है। एक जगह पे खाली क्या आ जाएगा अल्काइल ग्रुप में Cl जुट गया है। तो कॉमन आपका IUPAC नेम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो कार्बन एटम का इथेन क्या बोलते हैं हेलो अल्केन, ये याद रखना हेलो अल्केन। तो हेलो में क्या है क्लोरो, क्लोरीन है ना, तो क्या हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो दो कार्बन एटम का है तो क्या हो जाएगा इथेन, क्लोरो इथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम इसका जो हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा क्या, दो कार्बन एटम है तो पहले क्या बोलते हैं अल्काइल, तो अल्काइल की जगह पे क्या है इथाइल, इथाइल क्या हो जाएगा क्लोरीन है ना इथाइल क्लोराइड, ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा। तो देखो IUPAC नेम जो हो जाएगा वो क्लोरो इथेन हो गया और जो कॉमन नेम हो गया वो क्या है इथाइल क्लोराइड हो गया। अगर यहाँ पे Br रहता तो आपका IUPAC नेम क्या हो जाता ब्रोमो इथेन, आयोडीन रहता तो क्या हो जाता आयोडो इथेन, कॉमन नेम क्या हो जाता इथाइल ब्रोमाइड, Br रहता ब्रोमीन रहता तो, और अगर आयोडीन रहता तो क्या हो जाता है इथाइल आयोडाइड। इसी तरह अगर नेक्स्ट आपका दिखाते हैं कि अगर नेक्स्ट आता, ठीक है, नेक्स्ट आता तो यहाँ पे C3H7Cl बाय IUPAC मेथड, ठीक है। तो C3H7Cl तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, बॉन्ड बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच बॉन्ड, और जितना आपका स्ट्रक्चर से उतना डायरेक्ट हाइड्रोजन लिख सकते हैं। बाकी जगह पे अगर फंक्शनल ग्रुप जगह पे अदर एटम है उसके बाद जो बच गया वहाँ पे क्या आ जाते हैं हाइड्रोजन वैलेंसी फुलफिल करता है कार्बन में, ये याद रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो इसका सिमिलर है। जो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नेम पहले हेलो बोले थे, हेलो जगह पे क्या है क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो क्या हो जाएगा तीन कार्बन एटम का तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएंगे, क्लोरो प्रोपेन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आयोडीन रहता तो क्या हो जाता आयोडो प्रोपेन हो जाता। अगर यही एक जगह पे ब्रोमीन रहता तो क्या हो जाता ब्रोमो प्रोपेन हो जाता, क्या हो जाता ब्रोमो प्रोपेन हो जाते, ठीक है। कॉमन नेम क्या बोलते हैं अल्काइल हैलाइड बोले थे ना, तो तीन कार्बन एटम को क्या हो जाएगा प्रोपाइल, क्या हो जाएगा प्रोपाइल, हैलाइड की जगह पे क्या है क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, अगर ब्रोमीन रहता तो क्या होता है प्रोपाइल ब्रोमाइड, अगर आयोडीन रहता तो क्या हो जाता है प्रोपाइल आयोडाइड। तो ये आपको समझ में आ गया। आप बोलता है क्या यहाँ पे अगर देखो क्लोरीन का प्लेस चेंज होता है, पोजीशन के साथ बताना पड़ता है कि यहाँ पे देखो 1 तो क्लोरो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन भी बोल सकते थे, ठीक है, या प्रोपाइल 1 क्लोराइड भी बोल सकते थे, 1 प्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते थे, ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या एक चीज पोजीशन आइसोमर्स आपका ए वाला C, बाकी आपका यहाँ पे क्लोरीन आ सकता था, यहाँ पे भी क्लोरीन आ सकता है। तो इसका पोजीशन करेंगे तो 1 2 3 नंबरिंग करने बोले थे ना, सबसे पहले लंबा चेन खोजो, ठीक है। लंबा चेन खोजने के बाद आप देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कितना से नजदीक आता है उधर पे तो 1 2, इधर से भी गिर रहे तो 1 2, अब जिधर से तो क्या हो जाएगा क्लोरीन का पोजीशन आप देखो कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो कहाँ पे, तो ये क्लोरीन आपका कहीं पे भी माथा पे जाके किसी भी कार्बन पे बैठ सकता है। तो यहाँ पे जैसे बैठा तो क्या हो जाएगा किसी कलर, आप क्या नेमिंग लिखना है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ आपका पोजीशन कार्बन के पोजीशन क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, या प्रोपाइल 2 प्रोपाइल क्लोराइड मीन्स कि क्लोरीन का पोजीशन 2 क्या बता रहा है क्लोरीन, दूसरा कार्बन एटम पे क्या है क्लोरीन बैठा हुआ है, और कितना मेन कार्बन का चेन है आपका 3 कार्बन चेन है तो 3 प्रोपेन हो गया, ठीक है। ये आप समझ में आ गया। एक यहाँ पे हम और बता रहे हैं आपको बुटेन, ठीक है, C4H9 और क्या Cl,
ठीक, इसको और लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 और फिर Cl। देखो लग गया ना 4 कार्बन एटम का। ठीक, अब इसका आईपीएसी नेम लिखने चले तो इसका आईपीएसी नेम पहला तो हो जाएगा क्या, क्लोरो। एक ही देखो पहला पोजीशन पे है ना क्लोरीन, तो इसका हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्या बोल सकते हैं, क्लोरो 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो या क्लोरो क्या बोल सकते हैं, बुटेन बोल सकते हैं, क्लोरो बुटेन। आप इसी का 1 क्लोरो बुटेन या सिंपली क्लोरो बुटेन बोल सकते हैं। लेकिन यही अगर क्लोरीन क्या हो जाए, क्लोरीन जो हो जाए CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl आ जाए और यहाँ पे CH3 आ जाए, तो कार्बन देखो ये क्लोरीन का पोजीशन आपका चेंज हो गया। तो इसका नेमिंग जो हो जाएगा नज़दीक जिधर से आपका क्लोरीन पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप उधर से आपका नंबरिंग करेंगे। तो इधर से करेंगे तो 3 पर, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 3 पे आएगा, 1 2 3 4, 3 पे आपका आ रहा है क्लोरीन। लेकिन वही अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो कितना 2 पे आ रहा है, तो किधर होगा राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो क्या हो जाएगा बुटेन, आपका आंसर हो जाएगा, आईपीएसी नेम हो जाएंगे। इसका कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका कॉमन नेम हो जाएगा बुटाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा बुटाइल क्लोराइड हो जाएंगे। आपको समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं अल्कोहल्स के बारे में जानेंगे। तो अल्कोहल्स के बारे में जानेंगे कुछ। तो अल्कोहल्स क्या होता है, जहां भी देखेगा OH, तो ये याद रखना क्लोरीन हेलोजन फैमिली भी जैसे आपका कहीं भी माथा पर कोई भी कार्बन आइटम का भेज सकता है, वो साइड बीच कहीं भी आपको जुड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जो बता रहे हैं CCC है ना, तो OH यहाँ भी लग सकता है और CCC यहाँ पे भी OH लग सकता है। तो ये आपका किनारे वाले भी एटम में लग सकता है, हमेशा किनारे भी जुटेगा, कहीं भी जुड़ सकता है और बीच में भी आके OH जुड़ सकता है, जैसे हेलोजन अभी जुट रहा था। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसको कहते हैं। अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू ए कार्बन एटम। मीन्स कि अल्कोहल को हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन किया रहेगा कार्बन एटम में। ठीक है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू ए कार्बन एटम इज नोन एज अल्कोहल ग्रुप। जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड रहेगा कार्बन एटम में उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल ग्रुप बोलेंगे। तो क्या होता है कि इसमें आपका अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल कैसे बनता है वो देखेंगे। तो क्या करो, अल्केन में जैसे वहां से क्या कर रहे थे, एक हाइड्रोजन आइटम को X से रिप्लेस करवा दे रहे थे, उसी तरह यहाँ पे अल्केन को क्या करेंगे, एक H को किससे रिप्लेस करवा देंगे, OH से रिप्लेस करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, ROH बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला जो होगा, अल्कोहल का जनरल फार्मूला जो होगा, अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, CnH2n+1, यही होता है ना अल्काइल ग्रुप का, डैश OH तो ही एक्स्ट्रा जुट रहा है, तो अल्काइल ग्रुप जो हो जाएगा आपका, अल्कोहल ग्रुप का जो होगा जनरल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, CnH2n+1 OH। ये N जो बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएंगे ना, N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, क्या हो जाएगा N जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अल्कोहल्स या फर्स्ट मेंबर ऑफ दी अल्कोहल्स इज मिथेनॉल CH3OH। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अल्कोहल्स इज 1। मिनिमम कार्बन की एटम कितना चाहिए, 1 चाहिए, ये आपको याद रखना। और जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है, और बताते दूसरा, देखो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो CnH2n+2O हो जाएगा, CnH2n+2O। आप ये जनरल फॉर्मूला याद रखो या ये याद रखो, दोनों एक ही है, CnH2n+1 OH या CnH2n+2O, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। आप किसी में एक बार सेट करके आप 1 पुट करो तो फर्स्ट मेंबर ऑफ का अल्कोहल मिलेगा, 2 डालो, N अगर आप 2 डालते हो तो आपको इथेनॉल मिलेगा, 2 कार्बन एटम का अल्कोहल मिलेगा। अगर 3 डालते हो, N बराबर 3 डालते हो तो थर्ड मेंबर ऑफ अल्कोहल मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह आप होमोलोगस सीरीज किसका, अल्कोहल्स का फॉर्म कर सकते हो। तो जनरल फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे आईपीएसी नेम ऑफ अल्कोहल कुछ आपको बताया गया है, जैसे मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल
C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH, ठीक है, बुटेनॉल C4H9OH। तो यहाँ पे आपके जो मिथेनॉल, इथेनॉल ये आपका, प्रोपेनॉल, बुटेनॉल ये आपके लगे, ठीक है। तो ये आपका अगर एक कार्बन एटम रहेगा तो मिथेनॉल बोलेंगे, 5 कार्बन एटम रहेगा तो उसको पेंटेनॉल बोलेंगे। कैसे आईपीएससी नेम लिखते हैं अब वो हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए नेमिंग ऑफ अल्कोहल देखते हैं। नेमिंग ऑफ अल्कोहल तो क्या होता है कि आईपीएससी नेम में, आईपेक नेम में, ये आपको याद रखना है, क्लास 10 लेवल तक आपको इजी से लिख लोगे, ठीक है। क्या करना है आईपेक नेम में वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। चलिए बताते हैं आईपेक नेम में। आईपेक नेम में क्या करना है चलो देखते हैं। क्या करना है कि जैसे सपोज करो CH3, सपोज कि अगर अल्केन में क्या करो, अल्केन में क्या करो, अल्केन है -E कर दो और +OL कर दो, तो इसका आईपीएससी नेम जो हो जाएगा अल्केनॉल हो जाएगा। जनरल आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, अल्केनॉल। सपोज करो एक कार्बन एटम है तो मीथेन से मिथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल, इथेन है तो इथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन एटम है तो, 3 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 कार्बन एटम है तो बुटेनॉल हो जाएगा, 5 कार्बन एटम है तो पेंटेन से पेंटेनॉल हो जाएगा, एंड सो वन, इसी तरह जाएंगे, ठीक है। तो आपको सभी का स्ट्रक्चर बना लेना है, फंक्शनल ग्रुप का 1 से लेकर 10 तक आप प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आपको 1 से लेकर 10 तक आपको प्रैक्टिस कर लेना। कॉमन नेम, अब कॉमन नेम जनरल लिख लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम जो हो जाएगा वो आपका अल्काइल, दारू है ना, ये दारू आप देखे हो ना, दारू जो पीते हो वही है दारू, इथेनॉल, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम, जनरल कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्कोहल हो जाएंगे। आप चलिए नेमिंग करते हैं, ये बीच में भी आ सकता है तो ये नेमिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये हटाओ OL लगा दो। सबसे पहले लंबा चेन खोजेंगे, लंबा चेन खोजने के बाद आपको क्या देखना है कि पोजीशन देखना है कि OH फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक आ रहा है। उसके बाद आपको अगर 2 है 3 है पोजीशन के साथ, 2 3 के साथ, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ये आप बोले थे ना। चलो फिर उसके बाद देखते हैं। सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला CH3OH, तो CH3OH लिख दिए। इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका तो क्या बोले थे, आईपेक नेम, आईपेक नेम में बोले थे अल्केन है ना, तो अल्केनॉल, ई हटा दो, अल्केन से लास्ट में ई जो आता है ई हटाओ, OL ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिथेनॉल। आपका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, मिथेनॉल हो गया। कॉमन नेम क्या बोलते हैं, अल्काइल अल्कोहल, तो अल्काइल एक कार्बन एटम का है ना, तो क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल हो जाएंगे। तो कॉमन नेम से याद भी रख सकते हो, कॉमन दोनों नेम याद होना चाहिए। जनरल कॉमन नेम याद कर लो और जनरल आईपीएससी नेम याद कर लो, हेलो अल्केन्स का और अल्कोहल का, तो इजीली आपका बन जाएगा। उसी तरह आपका आता है 2 कार्बन एटम का, तो 2 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर आपको इस तरह बनाना है, इस तरह भी बनाना है और इस तरह भी बनाना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेन प्लस ऑल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल है, क्या बोले थे, अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल हो जाएंगे कॉमन नेम, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो जाएगा। इसी तरह 3 कार्बन एटम का आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम का CH3H7OH, आपको स्ट्रक्चर इस तरह बना लेना है। तीनों तरह से आपको 10 तक प्रैक्टिस करना है, डेकेन तक आपको डेकेनॉल तक जाना है, ठीक है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम 3 कार्बन एटम का तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा 3 कार्बन एटम का, तो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएंगे, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और उसी तरह अगर 4 कार्बन एटम का आ जाए, 4 कार्बन एटम का, जैसे फॉर एग्जांपल COH आ गया, ठीक है, 4 कार्बन बाकी की नहीं है तो हाइड्रोजन आपका लग जाएगा,
आपको पता है ना कि अगर नहीं है तो हाइड्रोजन जहाँ जहाँ पे बचा हुआ है जितना वैलेंसी उतना हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया। इधर क्या है, OH है। 4 कार्बन का आइटम है, तो देखो पहला कार्बन का पोजीशन पे है ना ऑक्सीजन, जो OH है पहला पे, तो क्या हो जाएगा 4 पे, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बुटेनॉल। बुटेनॉल क्या हो जाएगा, बुटेनॉल हो जाएगा, बुटेनॉल हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बुटाइल अल्कोहल हो जाएगा, बुटाइल अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन यही OH क्या हो जाए, यही OH क्या हो जाए कि दूसरा पोजीशन चेंज कर ले, उसी को बोलते हैं आइसो, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। कि देखो ये आपका इसका भी फार्मूला जो हो जाएगा C4H10O हो गया, और इसका भी अगर निकालोगे तो C4H10O हो जाएगा। ठीक है, यही आया फार्मूला। तो आप देखो इसका पोजीशनिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग जिधर से OH नजदीक में आए, तो इधर से देखो आपका नजदीक 1 2 3 4, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बुटेन-2-ओल। इसका जो आपका IPC नेम होगा वो क्या हो जाएगा, बुटेन-2-ओल होगा, बुटेन-2-ओल। मतलब कि 2 जो बता रहा है वो कार्बन के पोजीशन बता रहे हैं कि अल्कोहल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, दूसरे कार्बन आइटम पे OH लगे हुए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 कार्बन आइटम का भी आप आइसोमर्स बना लेना कि आपको OH एक। अच्छा चलो और बता देते हैं पेंटेनॉल का। ठीक है, पेंटेनॉल जैसे COH ये आ गया ना, तो इसका आपका IPC नेम किधर से होगा, 5 कार्बन आइटम है तो पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल को ओल ही लिखते हैं, पेंटेनॉल हो जाएगा। कॉमन नेम इसका जो हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पेंटाइल अल्कोहल हो जाएंगे, पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा, पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा, पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो आप देखो ये कार्बन का पोजीशन पहले 1 पे था ना, आप इसका चेंज होगा, चेंज करते हैं थोड़ा सा। आप क्या करते हैं, UOH को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। आप नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से OH नजदीक पड़े, तो 1 2 3 4 5 इधर पड़ गया ना। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेन-2-ओल, दूसरे पर है ना, तो पेंटेन-2-ओल हो जाएगा। ठीक है, आप देखो एक और बनेगा इसका आइसोमर्स 3 पर, अब क्या हो जाएगा, OH को उठा के कहाँ पे ले आए, OH यहाँ पे ले आए। तो नंबरिंग किधर से होगा, जिधर से नजदीक, जिधर से भी गिरो 3 पर आएगा कार्बन, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 4 5 आ गया ना, 4 पे 3 पे, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन-3-ओल, पेंटेन-3-ओल। ये तीनों क्या है, आइसोमर्स है। तीनों का फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला आपको अलग दिख रहा होगा। जैसे OH का पोजीशन देखो, एक पहला वाला का 1 पे था, दूसरा का 2 पे है, तीसरा का 3 पे। इसी तरह आप क्या करना, हेक्सेन तक आपको डेकेन तक प्रैक्टिस कर लेना है। कहाँ तक करोगे, डेक्कन तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप सीखोगे। अगर किसी को किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल्स को हम लोग करेंगे। तो पहले बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि राइट द मोलिकुलर फॉर्मूले ऑफ द 4th and 5th मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। तो OH जहां भी देखने बोले थे वो क्या बोले थे, अल्कोहल ग्रुप होगा। क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल है। तो क्या बोला, फर्स्ट आपका 4th मेंबर और 5th मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर क्या था, CH3OH। सेकेंड मेंबर क्या था, C2H5OH। तो थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, C3H7OH। फिर फोर्थ मेंबर आपका क्या हो जाएगा, C4 क्या हो जाएगा, C4H9OH। और आपका फिर नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, आपका 5th मेंबर पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा C5H11OH। यही 2 मेंबर आपके, ये आपके 4th मेंबर हो गए और ये आपका 5th मेंबर होगा। क्योंकि फर्स्ट मेंबर का जो कार्बन है आपका 1 का फर्स्ट कार्बन आइटम, जो आपके फर्स्ट मेंबर जो है अल्कोहल का होमोलोगस इस फार्मूले का, वो क्या है, मिथेनॉल है, CH3OH है, मींस की एक कार्बन आइटम का फर्स्ट मेंबर है। तो फोर्थ मेंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ मेंबर जो अल्कोहल का होगा होमोलोगस दिस फार्मूला का, वो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन आइटम का। तो C4H9 इस फार्मूला में क्या करेंगे, 4 रख देंगे। फिर 5th मेंबर भी निकाले तो क्या रखेंगे, 5 रख देंगे। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिक्वायर्ड टू मेक अल्कोहल इज 1।
कितना चाहिए, एक चाहिए, एक कार्बन एटम चाहिए। आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मोलिकुलर फार्मूला एंड मोलिकुलर मासेज फॉर। ये दोनों के बीच में क्या निकालना है, आपका निकालना है मोलिकुलर फार्मूला अलग निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला अलग और मोलिकुलर मासेज भी का डिफरेंस निकालना है। तो मोलिकुलर फार्मूला जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखो दो सी है, दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, दोनों का डिफरेंस जब करेंगे क्या निकलेगा, CH2 निकलेगा। देख लो, H में H3 जाएगा तो क्या H2 बचेगा, OH में OH गया तो 0 बचेगा, गया ना। तो क्या बचा, मोलिकुलर फार्मूला का डिफरेंस CH2 आया। और आप देखो ये CH2 का डायरेक्ट निकाल दो ना, मास इसका जब निकालोगे तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 3 प्लस 1, H का क्या होता है 1, तो 1 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन है ना, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16। जब इसको निकालोगे तो क्या आ गया 32 आया, 32 आया ना, 32 आया। अब इसी को निकालेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 32 निकाले तो यहाँ पे आपका जो आप निकालोगे तो कार्बन क्या क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 तो 24 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6 तो 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 तो 16। इसको जब जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना आएगा, आपका आएगा कितना 46 आएगा। जब डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस दोनों के बीच में मिथेनॉल और इथेनॉल के बीच में जब निकालोगे तो आपका आएगा 14 यूनिट मास आएगा। ठीक है, उसी तरह आप इसका बी और सी का निकालोगे तो आपका CH2 आएगा और आपका जो आपका मोलिकुलर मास का डिफरेंस जो आएगा वो 14 यूनिट आएगा। फिर इसी तरह आप प्रोपेनॉल और बुटेनॉल में भी निकाल के देखना, आपका क्या CH2 मोलिकुलर फार्मूला आपका क्या आएगा, क्योंकि सेम होमोलोगस सीरीज में है, अल्कोहल ग्रुप है ये सब, इसीलिए आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, मोलिकुलर फार्मूला सेम का डिफरेंस सेम आ रहा है कितना CH2 और आपका मोलिकुलर मास का डिफरेंस भी सेम आ रहा है कितना 14 यूनिट मास। अरेंज आपका बोलता है इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दिस थ्री, कोई यहाँ पे सिमिलरिटी दिखा, एस दे आर इन होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, यस क्या सिमिलरिटी दिखा कि होमोलोगस सीरीज है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है, डिफरेंस जो है मोलिकुलर फार्मूला का वो सेम आ रहा है और मोलिकुलर मासेस का जो डिफरेंस है वो भी सेम आया। ठीक है, अरेंज दिस अल्कोहल इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट ए फैमिली, कैन वी कॉल दिस फैमिली ए होमोलोगस सीरीज, एस। देखो पहले क्या करो CH3OH, फिर क्या करेंगे फिर C2H5OH, फिर क्या करेंगे C3H7OH, फिर क्या करेंगे C4H9OH, मीन्स की इंक्रीजिंग कार्बन एटम से बोला, इसको जब सजाए तो ये क्या ये होमोलोगस सीरीज में है। यस दे आर वी कैन कॉल ए फैमिली ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल ग्रुप्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ठीक, अब आता है अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड हमेशा जैसे आप देखें क्या अल्कोहल और आपका जो क्लोरीन ये हेलोजन फैमिली था वो आपका क्या किनारे भी लगता था बीच में लगता था, लेकिन हमेशा CHO साइड में लगेगा, हमेशा कहाँ लगेगा साइड में लगेगा, और बीच में कभी नहीं आ सकता है, वो बीच में कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो अल्डिहाइड आर दी कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ए अल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड टू एन कार्बन एटम। ठीक है, तो एक अल्डिहाइड क्या है कि एक कार्बन कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अल्डिहाइड ग्रुप को क्या किया हुआ है कंटेंट किया हुआ है या कार्बन एटम में अटैच होगी। ठीक है, कार्बन एटम में अटैच्ड होकर अल्डिहाइड ग्रुप को कंटेंट कर रहा है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कार्बन कंपाउंड को क्या बोलेंगे अल्डिहाइड बोलेंगे। तो अल्डिहाइड का जो सिंपल है अल्डिहाइड, सिंपल अल्डिहाइड वो फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल है पहला कार्बन एटम का, वो HCHO होता है फार्मूला, और दूसरा एस्टल्डिहाइड कॉमन नेम है उसका, IUPAC नेम जो होता है CH3CHO उसका इथेनॉल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है याद रखना CnH2nO होता है, या बोल सकते हो और कि क्या करो अल्काइल ग्रुप में CHO लगा दो, तो CnH2n +1 वहां पे क्या करो CHO लगा दो। ठीक, ये लगा दो, समझ में आ गया, समझ में आया। अब यहीं से फॉर्मूला
ए बोलो, आप ये बोल सकते हो। यहाँ बोलोगे तो यहाँ पे एन आपका जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे एन जो कार्बन नंबर एटम होंगे वो 1 2 3 4 स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। ए फॉर्मूला अगर CnH2n बोलोगे, ओ बोलोगे अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला, तो आप एन जो स्टार्ट करना होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। और अगर CnH2n+1 CHO बोलोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, एन का एन आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि कॉमन फार्मूला आपका जो जनरल फार्मूला होता है अल्डिहाइड का, वो कहाँ से होता है, CnH2nO, या बोल सकते हैं एन जो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगर CnH2n+1 CHO है तो ये आपका नंबर ऑफ कार्बन, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, एन कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अल्डिहाइड इज 1, कितना चाहिए, 1 कार्बन एटम से ही। और फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड जो होता है, जो कितना कार्बन एटम का चाहिए, 1 कार्बन एटम का चाहिए। तो यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेंबर, ये आपका होमोलोगस सीरीज में है, आपका फर्स्ट 4 मेंबर आपका दिया हुआ है, 5 आपका पेंटेनल हो जाएगा, 6 आपका हेक्सेनल हो जाएगा। ये आपका फार्मूला भी दिया हुआ है, मिथेनल का ये है, इथेनल का ये है, प्रोपेनल का ये है, बुटेनल का ये है, ठीक है, एंड सो वन। पेंटेनल अगर लेके जाएंगे तो 5 कार्बन एटम आएगा, CH2 से आपका चले जाएगा, ठीक है। अब हम उसका देखेंगे क्या, नेमिंग देखेंगे, क्या देखेंगे, नेमिंग। तो नेमिंग में हम ये बता रहे हैं कि नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड देखना है तो क्या करो, अल्केन में क्या करो, -E करो और +Al कर दो। अल्डिहाइड है ना, Al, तो Al प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, अल्केन को, उसका पीएसी नेम अल्केनल हो जाएगा, ALKANAL, अल्केनल। ये क्या हो गया, आपका आईपेक नेम हो गया। कॉमन नेम इसका हो जाता है, कॉमन नेम किसी किसी का आपको याद रखना पड़ेगा, उसका सारा कॉमन नेम जनरल फार्मूला नहीं होता, ठीक है। तो कॉमन नेम आपको क्या है, अल्केनल आद आपको रखना है, अल्केनल, ठीक है। चलिए आपको आप स्टार्ट करते हैं नेमिंग, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SCHO, ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम इसका जो होता है, देखो कितना, एक कार्बन एटम का है ना, तो मिथेन प्लस क्या लगा देंगे, Al बोले थे ना, क्या हो जाएगा, मिथेनल हो जाएगा। इसका कॉमन नेम मिथेनल हो जाएगा। वहां पे OL लग रहा था अल्कोहल में, अल्डिहाइड में क्या लगेगा, Al लगेगा, मिथेनल होगा। तो ये ध्यान में रखना। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह आपको बनाना है। तो ये आप बोले थे ना कि हमेशा ये किनारे लगेगा, देखो यहाँ पे किनारे लग रहा है। तो पहला मेंबर का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, ठीक है। 4 वैलेंसी होता है कार्बन का, चारों देखो फुलफिल हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया। कॉमन नेम इसका आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल मीन्स एक, और अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। SCH मिथेनल का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होता है। अब हम लोग CH3 CHO, 2 कार्बन एटम का अल्डिहाइड का देखेंगे IPAC ने। तो 2 कार्बन एटम का CH3 CHO या CH3-CHO, या आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 2 कार्बन एटम का क्या हो जाएगा, इथेन प्लस Al, क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सॉरी IPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। इथेनॉल नहीं, इथेनल, Al लगेगा, E को हटा के Al लगेगा, ठीक है। IPAC अब उसका कॉमन नेम जो होगा इथेनल का, वो क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, एस्टिक अभी पढ़े थे ना ये, ठीक है। एस्ट्रिलिन, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वहाँ पे एस्ट्री पढ़े थे ना, एस्ट्रिलिन कॉमन नेम, इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एस्ट्रिलिन। तो वहीं से आया है, 2 बॉन्ड आया है, तो एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड हो जाएंगे। ये आपको समझ आ गया। तो आपको फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड क्या होता है, मिथेनल होता है, इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होता है। सेकंड ग्रुप अगर आपका सेकंड मेंबर है अल्डिहाइड का, CH3 CHO फार्मूला होता है, तो उसका आपका जो आईपेक नेम होगा इथेनल होगा, ठीक है। और कॉमन नेम आपका एस्टल्डिहाइड होता है। अगर थर्ड मेंबर ऑफ अल्डिहाइड है CH3 CH2 CHO, ये फार्मूला है,
ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो, आईपीएसी नेम क्या होता है? आईपीएसी नेम इसका जो हो जाएगा वो प्रोपेनल, 3 कार्बन एटम है ना, तो प्रोपेन प्लस एल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आप बना लोगे, सबका सेम है, ठीक है, सिमिलर है मतलब स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद कॉमन नेम जो होता है प्रोपेनल का, वो होता है प्रोपियनल डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम जो होता है प्रोपियनल डिहाइड। तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कॉमन नेम ये मिथेनल या इथेनल का पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 कार्बन एटम का अगर बना हुआ है अल्डिहाइड तो क्या बोलेंगे? बुटेनल बोलेंगे आईपीएसी नेम। 5 कार्बन एटम का बना हुआ है तो क्या बोलेंगे? पेंटेनल बोलेंगे। अगर 6 कार्बन एटम का बना हुआ है तो क्या बोलेंगे? आपका हेक्सेनल बोलेंगे। आपको 10 तक उसका अल्डिहाइड का फैमिली का होमोलोगस सीरीज का आपको क्या बनाना है? आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, ए स्ट्रक्चर और आपको उसका फार्मूला और उसका आप क्या है, आप उसका आईपीएसी नेम लिखना है और प्रैक्टिस करना है। अब आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग हेक्सेनल। हेक्सेनल का क्या बोल रहा है कि आपका क्या बनाने बोल रहा है? स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है। तो देखो लास्ट में क्या जुटा हुआ है? एल, तो आईपीएसी नेम क्या है? अल्डिहाइड है, तो क्या करो? 6 कार्बन एटम लगा दो, 6 कार्बन एटम लगा दो। आप क्या बोले थे? OH COOH लास्ट में लगता है ना, तो डबल बॉन्ड OH, ए लग गया, 4 बॉन्ड बना लिया। अब HH लगा दो, जहां पे खाली रह गया HH बना दो। क्या करो? HH बना दो, HH बना दो। ऐसे ही बनता है ना अल्डिहाइड का, तो ऐसे ही आप बना दो एक में ऐसे, और बाकी 6 कार्बन एटम का हो गया। गिन लो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का हेक्सेनल का क्या आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब आता है नेक्स्ट पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन में अगर जो इस कार्बन कंपाउंड में CO ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे कीटोन्स। ठीक है, कीटोन ग्रुप अगर कंटेन कर रहा है कोई कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एटम में, तो उसे हम बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। ये ध्यान में रखना कि कीटोन जैसे आपका अल्डिहाइड हमेशा साइड में लगता है, उसी तरह कीटोन हमेशा मिडिल में लगेगा, कार्बन चेन के मिडिल में लगता है, हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन एटम जो स्टार्ट होता है वो प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है कीटोन। क्योंकि देखो कीटोन 3 कार्बन एटम से क्यों स्टार्ट होता है, ये देख लो, ये बॉन्ड हो गया, अगर यहाँ पे H और अगर यहाँ पे CH3 लगाते हैं तो ये क्या बन गया? अल्डिहाइड बन गया ना। अगर एक कार्बन एटम से बनता आते हैं तो एक क्या बन गया? ये आपका क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड मिथेनल बन गया। तो इसका मिनिमम देखो दोनों तरफ से आप कार्बन एटम हमेशा कीटोन ग्रुप बीच में लगता है, तो यहाँ पे बीच में लगाएं तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 3 कार्बन एटम से स्टार्ट हुआ, और इसका नाम होता है 3 कार्बन तो प्रोपेन होता है ना, उसमें ONE जोड़ दो, क्या E को हटाओ, ONE को जोड़ दो, यही आईपीएसी नेम होता है। इसकी अल्केन को E हटाओ, ONE लगा देता, क्या होता है? अल्केनोन हो जाते हैं। इसका आपका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला HCnH2nO होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO होता है। ठीक है, CnH2nO। ये आपको देखो अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला दोनों सेम होता है। कीटोन और जनरल दोनों क्या है? कीटोन और अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला सेम है, मीन्स कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, मीन्स कि ये दोनों क्या है? आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है सिंपलेस्ट कीटोन इज एसीटोन। इसका सिंपलेस्ट कीटोन क्या है? एसीटोन है, प्रोपेनोन है। कॉमन नेम जो है प्रोपेनोन का वो क्या होता है? एसीटोन होता है। तो सिंपलेस्ट कीटोन पूछ सकता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज क्या होता है? एसीटोन, या बोल सकते हैं प्रोपेनोन। ठीक है, 3 कार्बन एटम का मिनिमम कीटोन होता है, मिनिमम मेंबर जो होता है। स्मॉलेस्ट मेंबर या सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ कीटोन क्या होता है? आपका ये होता है एसीटोन या प्रोपेन 3। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बुटेनोन होगा। फिर उसके बाद क्या? बुटेनोन CH3CO CH2 CH3। फिर क्या होगा? पेंटेनोन होगा।
फिर क्या होगा, हेक्सेनोन होगा, फिर क्या होगा, हेप्टेनोन होगा, फिर क्या होगा, ऑक्टेनोन होगा, फिर क्या होगा, 9 कार्बन एटम का नोनेनोन होगा, फिर क्या होगा, 10 कार्बन एटम का डेकेनोन होगा। तो आपको फार्मूला समझ में आ गया क्या होता है, CnH2n होता है जनरल फार्मूला, CnH2nO होगा जनरल फार्मूला किसका, कीटोन का जनरल फार्मूला, और ये आपका होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन का ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, प्रोपेनॉन इज ए कीटोन विच इज वेरी गुड सॉल्वेंट, वो बहुत गुड सॉल्वेंट है। नेल पॉलिश रिमूवर इज ए सॉल्वेंट फॉर नेल पॉलिश, अगर आप पॉलिश को रिमूव करना चाहते हैं नेल पॉलिश का, तो आप ये सॉल्वेंट कीटोन को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको हट जाएगा। प्रोपेनॉन इज यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर बाय वुमेन, और वुमेन के द्वारा वो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए प्रोपेनॉन का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वेरी गुड सॉल्वेंट है, जो आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कि ऑर्गेनिक जो लगा हुआ है ऑयल वगैरह उसको रिमूव करने में मदद करता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब नेमिंग ऑफ कीटोन्स देखेंगे, नेमिंग ऑफ क्या देखेंगे, कीटोन देखेंगे। जनरल फॉर्मूला देख लिए, मिनिमम कार्बन कितना चाहिए 3 भी देख लिए। ठीक है, आप क्या देखेंगे, नेमिंग ऑफ कीटोन। तो आईपीएससी नेम देखेंगे, आईपीएस नेम में क्या करना है, आईपीएस नेम में क्या करना है, अल्केन में ALKANE में क्या करो, माइनस ही करो और प्लस क्या कर दो, ONE कर दो, तो क्या हो जाएगा, अल्केनोन। क्या हो जाएगा, अगर ये आपका जनरल आईपीएससी नेम है, अल्केनोन हो जाएंगे। अल्केनोन हो गया, तो अल्केनोन तो आपका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो क्या होता है, 3 कार्बन एटम का कीटोन बनता है। तो आपका हमेशा बीच में लगता है, CO हमेशा बीच में लगता है, तो CH3 CO CH3। तो ये देखो कितना कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। कॉमन नेम इसका हो जाता है एसीटोन, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। प्रोपेनोन इज द सिंपलेस्ट कीटोन, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन जो है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज क्या है, एसीटोन बोल सकते हैं या प्रोपेनोन बोल सकते हैं। एसीटोन आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, प्रोपेनोन क्या हो जाएगा आपका आईपेक नेम हो जाएगा। अब आता है 4 कार्बन एटम का, तो 4 कार्बन एटम का देखो यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो ये CH3 CO CH2 CH3, CO हमेशा कहाँ बोले थे, बीच में लगता है। स्ट्रक्चर आपका इस तरह स्ट्रक्चर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर बना लोगे हमेशा ये बीच में लगेगा। जहाँ पे अगर कार्बन पे बच गया, आपका वैलेंसी बच गया, वहाँ पे क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 1 भी नहीं लगेगा, देख लो, क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे आपका 3 लगेगा। आपके इस तरह का ये क्या हो जाएगा, बुटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुटेनॉन हो जाएगा, ऑल नहीं ऑन हो जाएगा। बुटेनॉन आपका आईपीएससी नेम जो हो जाएगा 4 कार्बन एटम का कीटोन का, वो क्या हो जाएगा, बुटेनॉन। अगर 5 कार्बन एटम आता तो क्या हो जाता है, पेंटेनॉन हो जाता। अगर 6 कार्बन एटम आता तो क्या होता है, हेक्सेनॉन हो जाता। तो ये हो गया आपका बुटेनॉन। कॉमन नेम जो होगा बुटेनॉन का, इथाइल मिथाइल कीटोन, मीन्स कि आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। इथाइल ई पहले आता है ना, उसके बाद एम, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो सबसे पहले ई आएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कि कौन सबसे पहले आता है, ई पहले आता कि एम आता, तो ई पहले आता तो इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 5 कार्बन एटम का। 5 कार्बन का एटम का आता है, तो देखो 5 कार्बन के एटम के आने बाद देखो यहाँ पे CH3 CO CH2 CH2C, इसका आपका ये होता है फार्मूला। ठीक है, आप यहाँ से ए लिख सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर ए बना सकते हो। अब आईपीएससी नेम जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 कार्बन एटम पेंटेन ऑन हो जाएगा, पेंटेन ऑन हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम, ये आपका आईपीएससी नेम हो गया पेंटेनॉन, और उसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर आपका क्या प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। 3 कार्बन एटम लगा हुआ है ना दोनों तरफ के, देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, उसके राइट साइड में देखो क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल है, और इधर आपको 1 कार्बन एटम का तो मिथाइल है। तो एम पहले आता है कि पी, एम आता है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा कॉमन नेम। ये समझ आ गया। इसका भी आपका पोजीशन आइसोमर्स बन सकता है, तो इसके साथ आपको क्या बोलना है, 2 पेंटेनॉन बोलना है। ठीक है, सिंपल पेंटेनॉन भी बोलेंगे या 2 पेंटेनॉन
बोल सकते हैं। एक और इसका बन सकता है स्ट्रक्चर आइसोमर्स, देखो इस तरह का यहाँ पे लगा हुआ है ना पोजीशन 2 पे। अब एक और बताते हैं कि बीच में भी तो रख सकता है, इसी तरह भी बन सकता है। अब इस तरह बन सकता है तो बीच जहाँ पे खाली है वहाँ पे क्या एच आएगा। तो इसका नंबरिंग किधर से भी करो तो क्या आता है 3 पे आता है। देख लो 1 2 3 4 5, 3 पे आया ना कार्बन पोजीशन, तो क्या हो जाएगा 3 3, या आप बोल सकते हैं पेंटेन 3 ऑन। इसका कॉमन ये आईपीएसी में क्या हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। मतलब कि यहाँ पे अगर आपको इसका ये लिखना चाहते हैं कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा डाई इथाइल, इथाइल इथाइल दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है ना, तो डाई इथाइल कीटोन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा। ये समझ आया। अब चलिए आता है इसी तरह आप आगे वाला भी बना सकते हैं हेक्सेन का भी और हेक्सेनोन का, फिर उसके बाद हेप्टेनोन का, ये सब आगे आप देख सकते हो आईपीएसी नेम का। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको घर पे कर लेना। कहाँ तक 10 तक करना है। फिर आता है कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड उसको भी बोलते हैं, हमेशा COOH COOH हमेशा कहाँ लगेगा किनारे लगेगा, साइड में लगेगा। जैसे आपका अभी कीटोन कहाँ लगा था बीच में लगता था ना, तो ये हमेशा COOH हमेशा लास्ट में लगेगा। तो कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, आर कॉल्ड कार्बोजेलिक एसिड। अगर जिस कार्बन कंपाउंड में कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप कंटेन किया हुआ है उसको हम बोलते हैं कार्बोजेलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोजेलिक एसिड को हम लोग जनरली ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, उसको कॉमनली जो ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। उसका अनदर नेम जो है कार्बोजेलिक एसिड का उसको अल्केनोइक एसिड भी कहते हैं, अल्केनोइक एसिड भी कहते हैं। कार्बोजेलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड आर मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स। आपके कार्बोजेलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड 3 ग्रुप से मेन बने हुए 3 एलिमेंट से, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट से ये आपको ऑर्गेनिक एसिड बना हुआ है। सिंपलेस्ट जो आपका कार्बोजेलिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड है। इसकी मिथेनोइक एसिड आपका फॉर्मिक एसिड आप देखे हो, कौन कौन देखे हैं वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, जो आप फॉर्मिक एसिड जो देखे हो वो कमेंट करके बताएं। अगर नहीं देखे हो तो हम बता रहे हैं कि लाल चीटा जो देखते हैं ना पेड़ पे, लाल चीटा जो येलो चीटा दिखता है वो लो और पूरा एक रुमाल में बांधो और इसका जूस निकालो। जो जूस है वो आपका मिथेनोइक एसिड है। जो डंक भी होता है उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है। जो आपका ये कांटा, मधुमक्खी कांटा, वो सब आपका उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है सिंपलेस्ट, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स चाहिए जिसमें कार्बोजेलिक एसिड फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। तो 1 कार्बन एटम, क्या बोलोगे 1 कार्बन एटम, क्योंकि मिथेनोइक एसिड से स्टार्ट हो जाता है HCOOH स्टार्ट, वहां से आपके फर्स्ट मेंबर जो होते हैं कार्बोजेलिक एसिड का वो कौन है 1 कार्बन एटम का, उसका नाम है मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम है आपका ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। कार्बोजेलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज आपका डिस्क्राइब किया गया है, फॉर्मूला दिया हुआ है इधर आपका ये दिया हुआ है। मिथेनोइक एसिड है तो 1 कार्बन एटम का क्या HCOOH होता है। इथेनोइक एसिड दिया हुआ है तो CH3COOH होता है। प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है C2H5COOH दिया हुआ है। बुटनेक एसिड है तो क्या C3H5COOH दिया हुआ है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है, सॉरी जनरल फॉर्मूला जो बोलेंगे तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 COOH, ये भी बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं क्या, और बोल सकते हैं, ठीक है, और बोल सकते हैं CnH2nO2। आप जो जनरल फॉर्मूला बोल सकते हो पुट करके देख लो, दोनों सेम होगा। ये n यहां से 1 से स्टार्ट होगा इस फॉर्मूला के लिए, CnH2nO2 के लिए आपका n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम वो 1 से स्टार्ट होगा, और आपका जो CnH2n COOH है उसके लिए आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 0, n जो है आपका 0 से स्टार्ट होगा। पुट करेंगे 0 से, क्योंकि यहाँ पे एक C पहले से आ चुका है। आप पुट करके देख लो C2O2 मतलब कि HCOOH बन गया। फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे तो C2H4O2 बन गया। फिर आगे पुट करेंगे
तो देखो C3H6O2 बन गया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो आपका C4H8O2 बन गया। आप इस फार्मूला पे जनरल फार्मूला याद रख सकते हो। फर्स्ट में ये आपका अल्कोनोइक एसिड का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो मिथेनोइक 1 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। मिथेनोइक एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट कार्बोजेलिक एसिड कौन है? मिथेनोइक एसिड है, CHCOOH है। जनरल फार्मूला 2 बताए जो आपको याद रख सकते, CnH2n+1 COOH। यहाँ n आपका 0 से स्टार्ट होगा। CnH2nO2 अगर ए याद रखते हो तो वहां से आपका n जो है वो कहां से 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आता है क्या? नेमिंग ऑफ कार्बोजेलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें क्या करना है ये बता रहे हैं। अल्केन है ना, अल्केन है, -E करो और प्लस क्या कर दो? ओइक एसिड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। इसका जनरल आईपीएसी नेम जो है वो क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमेशा COOH कहां? इंड में जुड़ेगा। चलो आप देखते हैं, नेमिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखते हैं फर्स्ट मेंबर का ये कार्बोजेलिक एसिड का हम लोग क्या करेंगे? आईपीएसी नेमिंग लिखेंगे। तो यहाँ HCOOH है, HCOOH लिखे। यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा। क्या करना है? C डबल बॉन्ड OH और एक H इधर लगा देना। इसका क्या मीथेन है ना, मीथेन से बना हुआ है तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। मिथेनोइक एसिड कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपको? ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम हो जाएगा। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड CH3COOH है उसका आईपीएसी नेम। तो क्या इथेन से बना हुआ है ना, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनोइक, इथेन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपको सिमिलरली इस तरह बना लेना। कॉमन नेम जो होगा इथेनोइक एसिड का वो क्या होता है? एस्टिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड होता है, विनेगर वगैरह में पाया जाता है एस्टिक एसिड। विनेगर होता है ना उसमें आपका एस्टिक एसिड पाया जाता है, सिरका वगैरह में पाया जाता है एस्टिक एसिड। ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम रहा, 3 कार्बन एटम के मेंबर रहा कार्बोजेलिक एसिड का तो उसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। और इसको अगर 4 कार्बन एटम का रहा इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड का प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसमें आप क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड होने के बाद अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? 4 कार्बन एटम का अगर मेंबर रहा कार्बोजेलिक एसिड का तो क्या हो जाएगा? बुटेनोइक एसिड हो जाएगा। 5 मेंबर का रहा तो पेंटेनोइक एसिड का हो गया। उस तरह आपको 10 कार्बन एटम तक का होमवर्क है, आप जरूर ट्राई करें, आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे आपको 2 चीज नहीं दिया हुआ है, 2 चीज हम बताएंगे, ईथर और ईस्टर। ईथर और ईस्टर के बारे में भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ईथर जो रहेगा, ईथर का फंक्शनल ग्रुप आप जहां पे देखें ऐसा हमेशा ओ ए बीच में लगता है, परफ्यूम में पाया जाता है। अगर ऐसे आपको बीच में दिया गए तो इसको हम बोलते हैं ईथर। अगर ईथर ग्रुप कोई भी कार्बन कंपाउंड में ईथर ग्रुप अटैच्ड है तो उसे हम बोलते हैं, कंटेन किया हुआ है तो उसे बोलते हैं ईथर फंक्शनल, ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो ईथर में क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है ORR होता है। इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, इधर O ऐसे लगेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे आप इधर पे नेमिंग करेंगे। चलो देखते हैं CH3COCH3। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मिथऑक्सी एक के इसके साथ मिथऑक्सी मीथेन हो जाएगा। मिथऑक्सी मीथेन हो जाएगा। क्या? आईपीएसी नेम। तो आईपीएसी नेम इसका हो जाता है क्या? अल्कऑक्सी अल्केन होता है। आईपीएसी नेम याद रखना, अल्कऑक्सी अल्केन होता है। और आपका कॉमन नेम अल्काइल ईथर हो जाएगा। अल्काइल ईथर हो जाएगा। अल्काइल उसको देखेंगे कि कौन अल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, कौन अल्काइल ग्रुप और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
ऊपर आता है, पहले आता है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। इसी तरह CH3OC2H5 है, तो क्या हो जाएगा, इथ ऑक्सी, पहले ये है ना, तो इथ ऑक्सी मीथेन हो जाएगा, इथ ऑक्सी मीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका क्या कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्या, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल आपका ईथर हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है क्या, अब आता है ईस्टर। क्या आता है, ईस्टर। ईस्टर को पहचानने के लिए C=O ऐसे कुछ करके लगेगा, C=O-O-A। ठीक है, C=O जहां भी दिखेगा वहां पे आपको ईस्टर कहेंगे। तो ईस्टर हमेशा बीच में आता है, ईस्टर हमेशा बीच में आता है, ईस्टर हमेशा बीच में आता है। तो इस जहां पे ईस्टर ग्रुप कंटेंट क्या रहेगा उसे हम ईस्टर बोलेंगे। ये आपके सड़े हुए फ्रूट में फ्रेग्रेंस की तरह पाया जाता है, महक होता है। तो इसका नाम होता है इसका नाम होता है मिथ। ठीक है, तो ए वाला होगा, ए वाला इसके बाद में, तो इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल अल्काइल अल्केनोइट, अल्काइल अल्केनोइट। ठीक है, अल्काइल अल्केनोइट। ठीक है, नोइट, अल्काइल अल्केनोइट। ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद आईपीएसी नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले लेंगे, इसको बाद में लेंगे। क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्काइल ईस्टर। ठीक है, ठीक है, अल्काइल अल्काइल ईस्टर हो जाएगा। आप फॉर एग्जांपल ले रहे हैं CH3 C=O-CO-CH3। तो ये देखो, ये क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप है, कौन का है, मिथाइल, मिथाइल है। अब इधर किधर कार्बन का है, 2 कार्बन का, क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोइट। क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोइट हो जाएगा। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर 2 कार्बन का यहाँ पे आ जाता तो क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोइट हो जाता। ठीक है, इसी तरह आप इसका कॉमन नेम लिखते तो मिथाइल डाइमिथाइल क्या हो जाता, ईस्टर, डाइमिथाइल ईस्टर। अगर इधर 2 रहता तो इथाइल मिथाइल ईस्टर होता। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे अब चलते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। आईपीएसी नेम समझ में आया होगा। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप कमेंट में पूछोगे कि अलग से मैं ये चाहिए आईपीएक नेम का चाहिए, तो मैं उस पर क्लास दे सकता हूँ। अब आता है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम किससे बना हुआ है, कोल और पेट्रोलियम भी आपके परजैविक से बने हुए हैं, जीवित हुए। जो कोल बनता है वो पेड़ के मरने से बनता है। ठीक है, एक पेड़ अगर दब गया हाई प्रेशर और टाइम टेम्परेचर तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर पेट्रोलियम बन रहा है तो वहां पे आपके जीव या जंतु मरे होंगे, एनिमल्स डेड किए होंगे, तो पेट्रोलियम बनता है। तो ये फ्यूल इज ए मटेरियल दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट। फ्यूल क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर में अगर एनर्जी स्टोर्ड है। व्हेन ए फ्यूल इज बर्न्ड द एनर्जी इज रिलीज्ड मेनली एज ए हीट। जब भी कोई फ्यूल जलता है तो वहां से क्या रिलीज होता है, हीट मेनली और सम लाइट। अगर कोयला जलता होगा तो देखते हो थोड़ा थोड़ा लाइट जलता है और हीट मिलता है। ठीक है, दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज लाइक कुकिंग फूड। तो ये हीट एनर्जी को हम लोग क्या, हीट एनर्जी को किसमें बहुत तरह में यूज करते हैं, कुकिंग फूड, हीटिंग वाटर, फॉर रनिंग जनरेटर इन थर्मल पावर स्टेशंस, मशीन्स इन फैक्ट्रीज, इंजन ऑफ मोटर कार्स, कार चलाने में, कुकिंग खाना में, इंडस्ट्री बड़ा बड़ा जो फैक्ट्रियाँ चल रही वो सब फ्यूल से ही चल रहा है, एनर्जी से चल रहा है। मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स आर आइदर फ्री कार्बन और कार्बन कंपाउंड। जो आपके फ्यूल हैं, कॉमन फ्यूल्स हैं, वो क्या फ्री कार्बन से, सिर्फ कोयला है, एक कार्बन है, तो कोयला में कार्बन, आपका कोयला जो है प्योर कार्बन है, या कार्बन कंपाउंड है, जैसे आपका पेट्रोलियम, पेट्रोल हो गया, वो बुटेन हो गया। ठीक है, नेचुरल गैस है जैसे मीथेन हो गया, ये सब आपके कार्बन कंपाउंड है।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फ्यूल सच एज कोल, कोक, चारकोल कंटेन फ्री कार्बन। जो कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, वो आपके कोक क्या होते हैं, कोयला के जो जला दे बाद जो बचता अवशेष उसको बोलते हैं कोक। अस नहीं, कोयला का जो पोड़ा टाइप में बोलते हैं ना उसको कोक बोलते हैं। चारकोल जो लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी के जलाने बाद जो अवशेष काला काला ब्लैक ब्लैक टाइप में बचता है उसको बोलते हैं चारकोल। ये फ्री कार्बन्स होते हैं। सच एज केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सब जो हैं वो कार्बन कंपाउंड हैं। जब कार्बन को इन एनी फॉर्म, कोल, कोक, चारकोल, इन बर्न इन दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है और सनलाइट को रिलीज करता है। ठीक है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो हमको CO2 देता है, हीट देता है, लाइट देता है। तो मीन्स की रिएक्टेंट में अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं और रिएक्ट करवा देते हैं, दोनों को बर्न करवा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कार्बन प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हीट मिलेगा और लाइट मिलता है, कुछ लाइट मिलते हैं। ठीक है। अब क्या बोलता है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फ्री कार्बन्स, दे आर नॉट बर्न एज फ्यूल। डायमंड और ग्रेफाइट भी क्या है, फ्री कार्बन है, लेकिन उन लोग को हम लोग फ्यूल्स की तरह में बर्न नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्यूल विच वी यूज टूडे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्यूल्स के तरह में वो मोस्ट क्या है, कोयला है, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ठीक है। एक्चुअली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। लेट्स अस सी व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। क्यों हम उसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है। अवशेष, प्री हिस्ट्रिक, तो फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ द प्री हिस्ट्रिक एनिमल्स और प्लांट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ द ईयर अगो। फॉसिल्स मतलब क्या होता है कि रिमेन्स वो होता है, फॉसिल क्या होता है कि प्री हिस्ट्रिक एनिमल्स या प्लांट्स क्या हुआ, बरीड अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत मिलियन मीन्स की आप लाखों ईयर्स पहले क्या हुआ कि अर्थ के अंदर वो क्या हुआ, बरीड हो गया, प्री हिस्ट्रिक मरा हुआ डेड बॉडी एनिमल या प्लांट। ठीक है। और रिमेन्स बच गया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। दे वर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्ट्रिक प्लांट एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो। फॉसिल फ्यूल्स देखो, कोल, पेट्रोलियम क्यों और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिकम्पोजिशन होता है, क्या रिमेन्स जो प्री हिस्ट्रिक प्लांट एनिमल्स बच गया है अंडर द अर्थ, जो गड्ढा गया है उसके जमीन के अंदर दब गया है लॉन्ग ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर एगो। ठीक है। उसको डिकम्पोजिशन करके वो क्या बनाता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बनाता है। अगर कोल बना हुआ है तो वहां पे पहले वो प्लांट डेड किया होगा। अगर पेट्रोल बना रहा है, पेट्रोलियम बन रहा है, तो वहां पे क्या एनिमल डेड किए होंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अब आता है क्या, कोल इज ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोल जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, एक कंपाउंड है, मिक्सचर, कम्प्लेक्स मिक्सचर है। और सम फ्री कार्बन, और फ्री कार्बन के भी हो सकते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड आर एल्सो प्रेजेंट इन कोल। मीन्स की सम स्मॉल अमाउंट में बोले तो नाइट्रोजन और सल्फर भी उसमें कोल में पाया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन से आपका कोल बना हुआ है। कुछ फ्री कार्बन भी पाए जाते हैं। स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर उसमें प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। आप देखते होंगे कोयला 40 फीट, 50 फीट गड्ढा किया, 30 फीट, तब वो आपको 10 फीट गड्ढा करने बाद तब आपका कोयला निकलता है। आप देखे होंगे, सुने होंगे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, झरिया को, धनबाद को आपको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। आप जानते होंगे झरिया में कोयला निकलता है, और कहीं भी बोल सकते हैं रानीगंज, बंगाल वगैरह, जहाँ पे कोयला निकलता है वहाँ के बारे में आप बता सकती हो। तो क्या धरती के अंदर से डिग करके निकाला जाता है। हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, कैसे कोल बनता है। तो कोल आपका कैसे बनता है,
लार्ज लैंड प्लांट क्या होता है, प्लांट पहले बोले थे ना कि कोल बनने के लिए प्लांट को डेड होता है, तो प्लांट जो है ट्री क्या होता है अंडर अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, उसमें क्या होता है डिप्ट हो जाता है, बरीड हो जाता है, बरीड होने बाद डिकम्पोजिशन होता है और कोल का फॉर्मेशन होता है। कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, डिकम्पोजिशन किसका, प्लांट का होता है, लार्ज लैंड प्लांट का या ट्री का, जो अर्थ के अंदर क्या हो गया, बरीड हो गया है मिलियन, बहुत साल, लाखों साल पहले, उससे आपका क्या बनता है, कोयला बनता है। इट इज बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ड्यू टू अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज एटीसी। कैसे बनता है, अर्थक्वेक्स आया होगा, वोल्केनोज आया होगा और क्या किया, फॉरेस्ट को बरीड कर दिया सरफेस के अर्थ के अंदर, एंड गोट कवर्ड विथ सैंड, क्ले एंड वाटर। और ये तीनों चीज से क्या हुआ, गेट कवर हो गया, ढक गया सैंड, क्ले और वाटर से, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ के कारण, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर वुड वाज कन्वर्टेड इनटू कोल। क्या हुआ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिला अर्थ के अंदर, और क्या हुआ कि एयर के एब्सेंस में वो किसी वुड जो है किस पे कन्वर्ट हो गया, कोयला में कन्वर्ट हो गया। पेट्रोलियम क्या होता है, डार्क कलर्ड विस्कस एंड फॉल स्मेली क्रूड ऑयल होता है। उसका जो कलर होता है डार्क होता है, विस्कस होता है, ठीक है, और फॉल स्मेली क्रूड ऑयल होता है। नेम जो है पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम मीन्स जो है वो पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल। पेट्रोलियम का है रॉक ऑयल, मतलब कि आपका पत्थर का तेल बोल सकते हैं। इट इज पेट्रोलियम, इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक। रॉक के ट्रैप्ड के अंदर वो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड। जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम है, कच्चा तेल जो पेट्रोलियम का है, वो कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड लिक्विड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्स्ड विथ वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तीनों फॉर्म के हाइड्रोकार्बन्स के मिक्स्ड विथ वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। ठीक है, ये तीनों सब चीज का क्या होता है, मिक्सचर, मिक्स्ड होता है। दस द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज नॉट सिंगल केमिकल कंपाउंड, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। क्रूड ऑयल को बोल सकते हैं कि एक केमिकल कंपाउंड, सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है। जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। फिर इसीलिए वो क्या, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी हम लोग क्या पेट्रोलियम से ऑब्टेंड करता है, क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। सॉरी, आप बोलता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो पेट्रोलियम आपका क्या होता है कि वो बनता है क्या कि रिमेन्स एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट या एनिमल्स, मतलब छोटा प्लांट या एनिमल्स क्या हुआ, बरीड हो गया अंडर सी, अंडर सी मतलब समुद्र के नीचे, वो क्या हो गया, बरीड हो गया मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कि लाखों साल पहले। उसके बाद वो डिकम्पोजिशन होने के कारण क्या, किसका, प्लांट और एनिमल जो बरीड हुए हैं अर्थ के अंदर, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, उसके कारण से आपका पेट्रोलियम ऑयल या नेचुरल गैस आपका फॉर्मेशन होता है। तो पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स, एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, इट इज बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द मैक्रोस्कोपिक प्लांट या एनिमल्स विच लिव्ड इन सी डाइड। कि अगर जो सी के अगल बगल में रहते होंगे एनिमल्स या प्लांट, वो क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ, डेड हो गया। देयर बॉडी सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, और क्या उसका बॉडी कहाँ चला गया, सी के अंदर चला गया, सैंक कर गया, डूब गया। वर सून कवर्ड विथ मड एंड सैंड, और तुरंत क्या हुआ, वो सैंड और मड से क्या हो गया, कवर्ड हो गया। केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हीट एंड बैक्टीरिया, ये तीनों का केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हीट एंड बैक्टीरिया converted the remains of macroscopic plant animals into petroleum oil and natural gas, just they converted forest into coal। जैसे फॉरेस्ट का इसमें, फॉरेस्ट एरिया किसमें, कोल में कन्वर्टेड हो गया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, उसी तरह मैक्रोस्कोपिक प्लांट या एनिमल जो है वो पेट्रोलियम ऑयल या नेचुरल गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दिस कन्वर्जन टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। क्या, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रक्रिया, ये कन्वर्जन होता है।
अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता तो क्या होता, खत्म कर देता, राख कर देगा, खत्म कर देगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। द फ्यूल सच एज कोल पेट्रोलियम हैव सम नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, कि कोल और पेट्रोलियम में कुछ सल्फर और नाइट्रोजन भी होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर मेजर पोल्यूटेंट इन द एयर, इसलिए वो पोल्यूटेंट भी होता है, प्रदूषित हवा भी छोड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं कोल और पेट्रोलियम को, तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, जो पॉइजनस गैसेज है, जो इन्वायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। समझ में आ गया। ये आपको क्रूड ऑयल दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे देखो डब्बा से निकल रहा है, वो क्रूड ऑयल है। सॉरी। व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विथ ए फ्लेम और विदाउट ए फ्लेम। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों कुछ सब्सटेंस जो है फ्लेम के साथ जलता है और कुछ फ्लेम के साथ नहीं जलता है। वी आर ऑल फेमिलियर विथ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम से सब हम लोग क्या है, फेमिलियर है। एक कैंडल जो है कुकिंग गैस है, केरोसिन ऑयल है, ऑल बर्न विथ ए फ्लेम। आप कैंडल देख लो, आप कुकिंग गैस देख लो, केरोसिन ऑयल देख लो, ये सभी क्या फ्लेम के साथ चलता है, वहां पे फ्लेम लो होता है, फ्लेम लो होता है। ए फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबसन और बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस टेक प्लेस। फ्लेम वो होता है जहां कंबसन होता है या गैसियस सब्सटेंसेस क्या होता है, बढ़ रहा है, जल रहा है, बर्न हो रहा है या कंबसन हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लेम कहते हैं। सो ए फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। ए फ्लेम उसी को कहेंगे प्रोड्यूस क्या करता है, गैसियस सब्सटेंस को बर्न कराता है, जलाता है, तभी हम उसको क्या करेंगे, फ्लेम को प्रोड्यूस क्या करता है, ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंस इज बर्न। जब गैसियस सब्सटेंस जलेगा तभी फ्लेम का प्रोडक्शन होगा। ऑल द गैसियस फ्यूल बर्न विथ ए फ्लेम। जितने भी गैसियस फ्यूल हैं सभी फ्लेम के साथ जलते हैं। ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विथ ए फ्लेम। सभी गैसियस सब्सटेंस ही फ्लेम में जलता है, ठीक है। ये याद रखना कि सभी फ्लेम तभी गैसियस सब्सटेंस ही, गैसियस फ्यूल्स ही आपकी क्या फ्लेम के साथ जलेगा। और सॉलिड और लिक्विड वही फ्लेम के साथ जलेगा जो वेपराइज होके हीट करेंगे तो वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद वो फ्लेम के साथ जलेगा। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस को, अगर एलपीजी गैस है, गैस को अगर आप जला रहे हो तो ये फ्लेम के साथ जल रहा है। वैक्स और केरोसिन ऑयल को, ये दोनों सॉलिड और लिक्विड, वैक्स आपका सॉलिड है, जब इसको हीट कर रहे हो तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस क्या जल रहा है, फ्लेम के साथ जल रहा है। केरोसिन ऑयल आपका लिक्विड है, वो हीट कर रहे हो तो ये आपका क्या गैस बन रहा है, और गैस बनने के बाद वो फ्लेम के साथ वो जल रहा है। फ्लेम आपका वेपराइज, ठीक है, तो आपका वेपराइज होने के बाद हीट करते तो वेपराइज होता है, वेपराइज होने के बाद वो आपका फ्लेम के साथ जलता है। फ्लेम आपका मेनली दो तरह के होते हैं। फ्लेम्स आर टू टाइप्स, ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम। ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम, दो तरह के फ्लेम होते हैं, ठीक है। जब अगर ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट है, लिमिटेड में नहीं है, अगर आपका एक्सेस में है, तो फ्यूल जो आपका जलेगा वो कंप्लीट प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम करेगा। और ब्लू फ्लेम से अगर आप बर्तन को देखते होंगे तो काला नहीं पड़ता है। काला पोटेंशियल बर्तन देखे होंगे ना, तो बर्तन अगर काला, अगर आप गैस पे खाना बना रहे हैं तो बर्तन में आपका कालिक या काला नहीं पड़ता है, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ वो जल रहा है, ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट, अगर सफिशिएंट है, ज्यादा है, तो द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली, वो कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग ए ब्लू फ्लेम। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर वो ज़्यादा ऑक्सीजन है, एक्सेस में है, सफिशिएंट में है, तो वो कंप्लीटली बर्न करेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा उस फ्यूल। ये आपको समझ में आ गया। उसको बोलेंगे नॉन लाइट या नॉन लुमिनियस फ्यूल बोलते हैं, आप फ्लेम बोलते हैं। तो द ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए इट इज सेड टू बी नॉन लुमिनियस फ्लेम। नॉन लुमिनियस फ्लेम किसको बोलेंगे, व्हेन द ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट, देन द फ्यूल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग ए ब्लू फ्लेम और नॉन लुमिनियस फ्लेम। ओके, इन एक गैस स्टोव में अगर आप खाना को पका रहे हो तो वहां पे आप देख रहे होंगे तो ब्लू फ्लेम है, वो नॉन लुमिनियस फ्लेम है, वहां पे कोई लाइट नहीं है।
दिस कैन बी गैस स्टोव है जो होल्ड मिक्स प्रॉपरली विथ कुकिंग गैस। उसके बाद क्या बोलो कि कुकिंग गैस गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन उसमें एक्सेस ऑक्सीजन दे रहे हैं, हैंस बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग ए ब्लू फ्लेम, कंप्लीटली कंबशन ऑफ कुकिंग गैस टेक्स प्लेस इन गैस स्टोव। तो वहाँ पे कैसे, कहाँ पे कालिक नहीं लगता होगा, उटेंसिल्स में काला नहीं पड़ता होगा जलाते होंगे तो। नेक्स्ट आता है ब्लू फ्लेम हो गया, अब आता है येलो फ्लेम। येलो फ्लेम या लुमिनियस फ्लेम, जब वेन ऑक्सीजन अगर लिमिटेड में हो, इनसफिशिएंट हो, ठीक है, तो वहां पे जो फ्यूल जलेगा वो इनकम्प्लीटली जलेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, येलो फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। और वो जो येलो फ्लेम होगा और कैसा होगा, ल्यूमिनियस फ्लेम होगा, वहां पे लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वेन दी ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली ए येलो फ्लेम। और उस फ्लेम का दूसरा नाम क्या होगा, वो होगा ल्यूमिनियस फ्लेम होगा। ठीक है, और येलो फ्लेम प्रोड्यूस लाइट, सो इट इज, येलो फ्लेम क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, और उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनियस फ्लेम बोलते हैं। वेन वैक्स को जब आप जलाते होंगे, वैक्स को, कोयला को, तो वहां पे आपका हीट कम देता है, वो आपको येलो फ्लेम के साथ जलता है, और क्या लाइट भी देता है, रोशनी देता है, इसलिए आप कैंडल को जलाते हैं और वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर घर में लाइट नहीं है तो। ठीक है, तो वैक्स वेपर्स बर्न इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या कि वो ऑक्सीजन का सफिशिएंट नहीं होने के कारण वो क्या, वो ऑक्सीजन पूरा इनकम्प्लीट जलता है, पूरा अवशेष पूरा अच्छा से जल नहीं पाता है, और पूरा अच्छा से नहीं जल पाता तो क्या देगा, वो आपका येलो फ्लेम और लुमिनियस फ्लेम देता है। दस इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ वैक्स टेक्स प्लेस इन ए कैंडल, मीन्स कि वहां पे कैंडल में क्या, इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है वैक्स का। दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल विच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जो वेपराइज नहीं होता है हीट करने पे, वो बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, जो वेपराइज हो जाएगा वो फ्लेम के साथ जलेगा। जैसे व्हेन ए कैंडल इज लाइट, वैक्स पहले मेल्ट करता है, राइजेज अप द विक एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर वेपर्स में कन्वर्ट होके वो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और वो लाइट देता है। लेकिन कोयला आप देखे होंगे सॉलिड और लिक्विड, कुछ जो वेपराइज जो नहीं होते हैं हीट करने पे, सिर्फ बर्न करते हैं। ठीक है, बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, वो जलता है विदाउट प्रोड्यूस फ्लेम, वो आप देख सकते हैं कोयला जब जलाते होंगे तब। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड चारकोल बर्न इन ए अंगीठी विदाउट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम। अगर आप कोल और कोयला को अगर जला रहे हैं चूल्हा में, तो आप देख रहे होंगे कि वहां फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लो रेड चमक रहा है रेड में, और क्या हीट कर रहा है, कैसा, तभी तो खाना पक रहा है वहां पे। ठीक है, तो दिस कोल एंड चारकोल कंटेन सम वोलेटाइल सब्सटेंस, वहां पे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस है। व्हेन कोल एंड चारकोल आर इग्नाइटेड द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम वेपराइज एंड दे बर्न विथ ए फ्लेम इन द बिगिनिंग। और अगर वहां पे कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसीलिए वो वेपर में चेंज हो जा रहा है, और वेपर में हीट कर रहे हैं तो वेपर में और क्या हो रहा है, वो जल रहा है वेपराइज, और फ्लेम पहले प्रोड्यूस कर रहा है कुछ समय के लिए बिगिनिंग में, और उसके बाद वो फ्लेम नहीं, उस पर क्या सिर्फ हीट देता है। व्हेन ऑल वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन कोल एंड चारकोल गेट बर्न, सभी जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो जो वेपराइज हो सकता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। वो वेपराइज जो वो गट बर्न वो जल गया उससे, तो वहां पे रिमेनिंग क्या बच जाएगा, सिर्फ कोल और चारकोल बच जाएगा, वो सिर्फ ग्लो करेगा रेड में, और क्या देगा, हीट देगा विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी फ्लेम, वहां पे कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये आपको समझ में आ गया। आप क्या बोलता है कि कुछ जो आंसर है, आपको क्वेश्चंस है यहाँ पे, आपको आंसर लिखना है। मोलिकुलर फार्मूला आपको लिखना है इथेनॉल का। तो ये 2 कार्बन एटम होता है ना, इथेन आ गया, 2 कार्बन और OL आया तो अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा C2H5OH, यही तो आपका क्या हो गया, आपका मोलिकुलर फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हायर होमोलॉगी ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का नेक्स्ट हायर क्या हो जाएगा C2H5OH, इथेनॉल होगा ना। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड नेम इट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो ये क्या है, मिथेनॉल है, कौन है, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप OH है ना, तो OH है किसका होता है, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, अल्केनॉल बोले थे ना, तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा।
इसी तरह आपको बनाना है। ठीक, अब आता है